नमस्ते इंडिया। सो गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर। तो अभी आपका एग्जाम है जून में, और अगर आप है सीए फाउंडेशन में तो बेटा आपके रिवीजन के लेक्चर हम करने वाले हैं शुरू। हम क्या करेंगे, हम आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसके जितने हो सके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। हाँ, जो सिमिलर टाइप के वो अपन छोड़ देंगे, बट बाकी सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, क्योंकि मोस्टली आईसीआई का जो एग्जाम होता है अकाउंट्स का, उसमें जो पूछा जाता है वो होता है फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल। ठीक है, तो अपन शुरू करें। चलिए फिर, अपना जो पहला चैप्टर अपन रिवीजन में करने वाले हैं वो है आपका बीआरएस। शॉर्ट में बोला बीआरएस, फुल फॉर्म क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, आपको पता होगा भैया कि आपका या आपके डैड का डेफिनेटली ही बैंक में अकाउंट होगा, राइट। तो बैंक में जब अपना अकाउंट ओपन होता है तो अपन क्या करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो बैंक वाला अपने को एक चीज देता है, उसका नाम होता है पासबुक। क्या होता है उसका नाम? पासबुक, ठीक है। तो बैंक वाला आपको एक चीज देगा, उसका नाम है पासबुक। वो एक्चुअल में होता क्या है? वो पासबुक जो है वो आपको बैंक देता है, वो देता है हिसाब। वो बता, देखो भैया, आपने हमारे अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट किया और इतना पैसा विड्रॉल किया, तो ये हमने आपका पैसा हिसाब मेंटेन किया है, एंड दैट इज कॉल्ड पासबुक, ठीक है। आजकल उसको बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली वो है पासबुक। पासबुक का मतलब क्या है? बैंक ने आपका हिसाब मेंटेन किया है, ठीक है। सर क्यों करती है? अरे बेटा सिंपल है, नहीं किया तो हम क्या करेंगे, हम बड़े शाणे हैं। अगर बैंक अपना हिसाब मेंटेन नहीं करेगी तो अपन पैसा भराएंगे 1,000 रुपए और जाके मांगेंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। तो बैंक दे देगी क्या? नहीं देगी ना। बैंक को पता है कि इस बंदे का इतना पैसा पड़ा है, समझ में आया। तो बैंक को सब पता है। क्यों पता है? कि वो अपना हिसाब मेंटेन कर रही है। तो भैया हम भी अपना हिसाब मेंटेन करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है, जो भी आपने पैसा डाला या निकाला या कुछ भी किया, वो सबको आपको ट्रांजेक्शन को क्या करने का है? रिकॉर्ड करने का है, राइट। और ये रिकॉर्डिंग या तो जनरल में होता है या सब्सिडी बुक में होता है। और सब्सिडी बुक में हमने एक वर्ड सुना है जिसका नाम क्या है पता है तुमको? कैश बुक। क्या नाम है उसका? कैश बुक। तो जो कैश बुक है उसमें आपको पता होगा 3 कॉलम होते हैं। पहला कैश, जिसमें कैश रोकड़ा गांधी वाले ट्रांजेक्शन आते हैं। दूसरा बैंक, इसमें जो भी पैसा बैंक में डाला या बैंक से निकाला, ठीक है, जो भी पेमेंट आपने बैंक से किया है वो सब चीजें आती है। और तीसरा डिस्काउंट। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बैंक कॉलम की। किसकी बात कर रहा हूँ? बैंक कॉलम की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक कॉलम? सर, कैश बुक का बैंक कॉलम मतलब क्या है? ओनर ने जो भी बैंक में पैसा डिपॉजिट किया या विड्रॉल किया या किसी को पैसा मिला या बैंक में पैसा निकाला, जो भी बैंक से रिलेटेड चीजें है वो सब वहां पे लिखते हैं, और उसका नाम होता है बैंक कॉलम, राइट। तो समझो, यानी कि आप भी अपने बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन हुए उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, बैंक भी आपके साथ जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। आप जो मेंटेन कर रहे हो वो कर रहे हो कैश बुक में, बैंक जो मेंटेन कर रहा है वो उसे बोलते हैं पासबुक। तो ये बताओ, दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए ना। इसका मतलब तुम बोल रहे हो 1 लाख रुपया बैंक में पड़ा है, तो बैंक भी बोलना चाहिए यस 1 लाख रुपया पड़ा है। पर बैंक बोलते ना मुन्ना ना, तेरे अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए। अरे बाप रे, हार्ट अटैक! 10,000 रुपए ये बस कहाँ गए पूरे पैसे? तो ये जो डाउट है उसको ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली बीआरएस का मतलब क्या है? बीआरएस का मतलब है कि जो आपका बैंक है, ठीक है, वो आपका पासबुक में हिसाब मेंटेन करता है, और आप जो हो वो अपने कैश बुक में हिसाब मेंटेन करते हो, राइट। तो कैश बुक और पासबुक का दोनों का बैलेंस होना चाहिए मैच। और अगर मैच नहीं होता है तो हम वो मैच कराएंगे थ्रू द स्टेटमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड बीआरएस। क्या बोलते हैं उसे? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या ये आपको समझ में आया? सो हियर इज द कैश बुक, हियर इज द पासबुक, राइट। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने अपना एक अकाउंट ओपन किया, ठीक है, और 1 लाख रुपए डाले। तो मैंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा कि अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए आए। चलो, बैंक ने भी बोला हाँ सर आपका 1 लाख रुपए आ गया है, मैंने बोला डन, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने किसी को चेक दिया, तो मेरे इधर एक बंदा आता है गोलू। क्या नाम है उसका? गोलू। तो गोलू को सैलरी मैंने दिया, चेक से दिया, मैंने उसको चेक दे दिया 30,000 रुपीज का। 30,000 का बेटा चेक दे दिया। तो मुझे बताओ कितना बैलेंस मेरे अंदर पड़ा रहेगा? 70,000। तो मैंने तो अकाउंटिंग का रूल है उसी टाइम पे एंट्री मारो, मैंने उसी टाइम पे एंट्री मार दी। 30 का पेमेंट कर लिया, मेरा बैलेंस बचा 70, राइट। पर गोलू जो था वो चला गया घूमने, गोवा। अब वो घूमने चला गया तो उसने चेक तो डिपॉजिट किया नहीं, ठीक है। तो जब चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ है तो क्या बैंक वाला मेरे अकाउंट में से पैसे काट सकता है? सोचो, मैंने चेक किसी को दिया, वो बंदा चेक लेके गया ही नहीं, तो क्या बैंक वाले को सपना आएगा क्या इसका चेक आया है? नहीं। तो बैंक वाले ने माइनस नहीं किया। तो ये बताओ क्या हमारा बैलेंस अभी मैच होगा? आंसर इज नो। मैं दिखाऊंगा 70,000, बैंक दिखाएगा 1 लाख, दोनों का बैलेंस मैच होने वाला नहीं है। तो मैच नहीं हो रहा है। अब कोई भी आके मुझे पूछ सकता है कि सर आप 70 बोल रहे हो, बैंक में 1 लाख पड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है।
तो ये कुछ तो गड़बड़े वाला सीन हटाने का अपने को, ठीक है। तो इसकी वजह से डिफरेंस आया। तो ये एक रीजन हो गया। इसको हम क्या नाम देते हैं पता है? इसे हम बोलते हैं चेक इश्यूड। इश्यूड क्यों? क्योंकि जब भी मैं किसी को पेमेंट के लिए चेक करता हूं तो मैं बोलता हूं चेक इश्यूड। क्या बोलता हूं? चेक इश्यूड। बट क्या उसने बंदे ने प्रेजेंट किया बैंक में जाके? आंसर इज नो। तो दैट इज कॉल्ड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या बोलते हैं बेटा इसे? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या ये आपको समझ में आया? तो दैट इज द वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। और रीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे बैंक ने मेरे अकाउंट में से चार्जेस काट लिए, बराबर है, बट मेरे को फोन नहीं किया कि आपके अकाउंट में से चार्जेस काट रहा है, ठीक है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, कोई बात नहीं। बट ये बताओ, बैंक ने चार्जेस काट लिए 2,000 रुपए के, तो 98,000 का बैलेंस हो गया। अपने को फोन करके नहीं बोला तो अपने को नहीं मालूम है, तो बताओ मेरा बैलेंस 1 लाख दिख रहा है और उधर 98 दिख रहा है। क्या दोनों का बैलेंस मैच हो रहा है? आंसर इज नो। तो ये भी बीआरएस में आएगा। सो बेसिकली बीआरएस में क्या होता है, जो दोनों में डिफरेंस होते हैं ना, वो चीजें वहां पे आती है, ठीक है। बीआरएस एक स्टेटमेंट है, याद रखना, बीआरएस एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। दिस इज नॉट अ अकाउंट, टू और बाय वाला सीन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए अब सीधा अपन क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं तुमको बता रहा हूँ, बड़ा इजी वे में बताऊंगा, एक ही चीज में सब कुछ हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको 10 मार्क पक्का है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन 2 करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द बीआरएस ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड, ठीक है। बैलेंस एज पर दी कैश बुक। देखो बीआरएस के लिए हमेशा आपको एक बैलेंस तो लगने वाला ही है, ठीक है। तो एक कोई भी बैलेंस, चाहे कैश बुक का हो या पासबुक का हो, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो उठा लीजिए। सर दोनों दे रखा है तो तुम्हारी मर्जी है बेटा, जो उठाना है उठा ले, ठीक है। तो मैंने बोला कैश बुक का दे रखा है, मैं कैश बुक का उठा लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए तो बैलेंस एज पर द कैश बुक लिख दिया 2,40,000 रुपीज, ठीक है। सो योर बैलेंस एज पर द कैश बुक इज 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 का बैलेंस आपने लिख दिया। अब करना क्या है तुमको, इसमें ये जो डिफरेंसेस है इनको या तो प्लस करना है या माइनस करना है, बस बीआरएस में इतना ही है। फॉर एग्जांपल चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक 1,36,000, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे सीन क्रिएट कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीन? कि जो दे रखा है ना बस वो मैं लिख रहा है। तो देखिए बट कैसे लिख रहा है वो देख लीजिए। ये देखिए ये मेरा ओनर है, ठीक है, बिजनेस का ओनर है, एंड दिस इज माय बैंक, राइट। सी मेरा जो ओनर है उसने एक चेक इश्यू किया है, क्या किया? एक चेक इश्यू किया, राइट। चेक इश्यू की तो बताओ यहाँ पे प्लस या माइनस किसने किया होगा? बैंक ने किया होगा कि ओनर ने किया होगा? सर ओनर ने किया होगा ना। तो बेटा चेक इश्यू किया तो ओनर ने माइनस किया है, कितना माइनस किया है? 1,36,000 का। सो ओनर ने माइनस कर लिया 1,36,000 का। मुझे बताओ क्या वो चेक लेके जिसको दिया था, क्या वो चेक लेके बंदा बैंक में गया? आंसर इज नो। तो क्या बैंक वाले ने माइनस किया? नहीं सर नहीं किया। तो बैंक वाले का कुछ भी आंसर है ही नहीं, जीरो उसका आंसर है, राइट। सो अब तुमको सही करना है, अब तुमको बीआरएस से मानने का है। बेटा देख सिंपल है, बीआरएस में आप किसी भी एक बैलेंस को पकड़ना, किसी भी एक, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो। तो मुझे बताओ तुम कौन से बैलेंस को पकड़ना चाहोगे? सर कैश बुक का बैलेंस हमने लिया है, तो ये देखो कैश बुक के बैलेंस को पकड़ लिया हमने। तो अब तुम जो भी चेंज करोगे ना वो सब कैश बुक वाले में ही करने वाले हो, मतलब ओनर वाले में ही करने वाले हो। तो तुम ओनर के हाथ में ऐसा पेन पकड़ा दो, क्या पकड़ा दो? एक पेन। तो जो भी चेंज करेगा वो ओनर ही करने वाला है, बैंक कुछ करने वाला नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द सीन अब तुमको उसको बीआरएस में एडजस्टमेंट करने का है। मुझे बता, तेरे हाथ में पेन है तो तू सामने वाले को देखेगा, उसमें जो आंसर है वो तेरे को चाहिए, राइट। तो क्योंकि हाथ पेन तो तेरे हाथ में ना, तो तू सामने वाले को देख, उसमें जो आंसर है वो तेरे को चाहिए। मुझे बताओ सामने वाले के अंदर कितना दिख रहा है? सर जीरो, जीरो, ठीक है। और तुम्हें क्या दिख रहा है? तेरे अंदर क्या दिख रहा है? -1,36,000। क्या करेगा बता? इसमें क्या करूं कि मुझे जो आंसर है वो सामने वाले का जो आंसर है वो मैच हो जाए, मतलब अपना और उसका आंसर दोनों मैच हो जाए, 0-0। अभी मेरा आंसर -1,36,000 है, क्या करूं मैं इस पेन से कि मेरा आंसर बराबर हो जाए? बता। सर सिंपल है, अगर आपने माइनस लिखा है जो नहीं लिखना था तो अभी प्लस कर दो। सो व्हाट I will go to do is plus 1,36,000। कितना आएगा? प्लस 1,36,000 एंड सी दोनों टैली हो गया, माइनस प्लस बिकम जीरो एंड जीरो, दोनों टैली हो गया। क्या ये आपको समझ में आया? इसका मतलब ये 1,36,000 जो है तुम्हारा, इसको तुमको करना है प्लस। क्या करना है तुमको? प्लस करना है। क्या ये आपको समझ में आया? यस। आगे देखिए, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट येट क्लियर।
देखो चेक, तुमने एक चेक डिपॉजिट किया, क्या किया तुमने, एक चेक डिपॉजिट किया, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। मुझे सोच के बताओ, तुमने चेक डिपॉजिट किया राइट, तो इसका मतलब तुमने क्या किया, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है। तो जब तुमने चेक डिपॉजिट किया होगा तो एज पर द अकाउंटिंग रूल तुमने उसी टाइम पे कितना 90,000 रुपीज का एंट्री पास किया होगा और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया होगा 90,000 से, बराबर है। क्या वो बैंक में क्लियर हुआ है, सर नहीं क्लियर हुआ, तो क्या बैंक वाले ने बढ़ाया, आंसर इज नो, बैंक वाले ने नहीं बढ़ाया है। तो बैंक ने नहीं बढ़ाया है, तूने प्लस कर दिया है। अब तुझे बीआरएस में सही करने का है बेटा, अगर तुझे अभी बीआरएस में सही करना है तो तू क्या करेगा बता। तो यहाँ पे देखो, तुमने प्लस किया, बैंक वाले ने कुछ नहीं किया, अब तुमको बीआरएस है, अब ओनर के हाथ में पेन है। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ सीन, हमेशा ध्यान रखना, आपको बीआरएस में कब प्लस माइनस करना है, जब सीन क्रिएट हो चुका है, मतलब पहले डिफरेंस को लिखो फिर बीआरएस में जाओ। मुझे बताओ यहाँ पे उसका आंसर जीरो है, तुम्हारा आंसर भी जीरो होना चाहिए। क्या करूं मैं इससे बीआरएस में कि मेरा आंसर जीरो हो जाए, बता। तूने प्लस किया है, प्लस नहीं करना था, तो सिंपल है सर, उल्टा कर लो, -90,000 कर लो, ठीक है। तो देखो इधर भी जो एडजस्टमेंट किया वो बीआरएस में आया, इधर भी जो एडजस्टमेंट किया वो बीआरएस में आया। तो ये -90,000 यहाँ पे कीजिए, दिस विल बी योर लेस आइटम, ठीक है। माइनस करना है, डिडक्ट करना है अपने को, तो माइनस कर लीजिए। उसके बाद बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 300, सो बैंक चार्जेस आर चार्ज बाय द बैंक, ठीक है, बैंक ने किया है। तो बताओ बैंक ने माइनस किया, कितना किया, -300 रुपीज सर, तो बैंक ने माइनस कर लिया 300 रुपीज। सो ये बैंक ने माइनस किया 300 रुपीज। ये बताओ, तुमको नहीं पता ना, तो तुमने कुछ नहीं किया है। अरे तुमको नहीं पता, तुमने कुछ नहीं किया है सर, हमने भी माइनस किया होता तो डिफरेंस क्यों होता, उसने भी माइनस किया, तूने भी माइनस किया, डिफरेंस क्यों होगा। डिफरेंस तब होगा जब उसने माइनस किया, तुमने नहीं किया, राइट। अब तुमको इसको सही करना है बीआरएस में, तो मैं पेन चेंज करता हूँ। अब मुझे बताओ, जो सामने आंसर है वो तेरे को चाहिए, तो सामने आंसर है -300, क्या करेगा तू बता, क्या करेगा, तू भी माइनस करेगा 300। देखो आंसर विल बी -300, -300। क्या ये तुमको समझ में आया, मतलब इसका मतलब बड़ा सिंपल है, बेसिकली तुमको, अगर तुम्हारे हाथ में कैश बुक का बैलेंस है राइट, तो तुमको क्या करने का है, पासबुक को फॉलो करने का है। मतलब जो पासबुक बैंक ने किया ना, वो तुमको करने का है। तो अगर पासबुक ने कोई चीज लेस की है तो तुमको भी लेस करने का है, पासबुक ने कोई चीज ऐड की है तुमको भी ऐड करने का है। पर पासबुक ने कुछ नहीं किया है और तुमने होशियारी मांगे कर लिया है, तो तुमने कोई लेस कर दिया या प्लस कर दिया, तुमने, पासबुक ने नहीं किया है, तो तुम उसका उल्टा कर दोगे ताकि उसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा, राइट। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी इसका पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया बेटा, तो अगर बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो +1250 होगा, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने प्लस किया है। यस, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने प्लस किया। क्या तुमने क्या तुमने प्लस किया है, आंसर इज नो। अब तुमको बीआरएस में आने का है, तुम बैंक को फॉलो कर रहे हो, बैंक ने प्लस किया, तुम भी प्लस कर दो बेटा 1250। सो आंसर टैली हो जाएगा 1250, 1250। क्या ये आपको समझ में आया। ये 1250 क्या करना है अपने को, प्लस करना है, ठीक है। दिस विल बी प्लस, और ये अपना माइनस था पहले का। तो अब कैलसी उठाइए और आप चेक कीजिए, 2,40,000 में +1,36 कीजिए, -90 कीजिए, -300 कीजिए और +1250 कीजिए, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 2,86,950, दैट इज द बैलेंस एज पर दी पासबुक। क्या ये आपको समझ में आया, बताइए, ठीक है। तो ये देखिए आंसर देख सकते हो आप आईसीआई का, 2,40,000, 1,36, 1250 ऐड किया है और यहाँ पे दोनों लेस किया एंड ये आंसर आ गया। अपना भी आंसर आ जाएगा, आप सिर्फ केएलसी उठाओ और ये देखिए जो प्लस लिखा है उसको प्लस करो, जो माइनस लिखा है उसको माइनस करो, एंड यू विल गेट योर आंसर। अरे बोल मुन्ना बोल, क्या तेरे को समझ में आया क्या, ठीक है। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। आगे चले, अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ, चलिए। देखिए इलस्ट्रेशन 3 में क्या है वो पढ़ लेते हैं। ऑन 31st March 2019 द बैंक पासबुक of Namrata showed the balance of 1,50,000 to her credit while the balance as per the cash book was 1,12,050। सो यहाँ पे भी आपको कैश बुक का भी बैलेंस है एंड पासबुक का, ये मैंने बोला कोई भी एक बैलेंस को उठाओ। अगेन मैं कैश बुक का बैलेंस ही उठा रहा हूँ, एक टाइम आएगा जब हम पासबुक का भी उठाएंगे, बट अभी के लिए अपन कैश बुक का ही उठा रहे हैं, राइट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो हमने बोला हम कौन सा लेंगे, बैलेंस एज पर दी कैश बुक, तो हमने ले लिया बैलेंस एज पर दी कैश बुक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम उठा लेते हैं बैलेंस एज पर दी कैश बुक, ठीक है।
ये लीजिए 1,12,050, ठीक है, ये आपने उठा लिया। अब आपको वही वर्किंग में करना पड़ेगा, प्लस माइनस, ठीक है, सीन क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए क्या है सीन वो देख लीजिए। पहला सीन डिफरेंस क्यों है वो देख लीजिए। She has issued check amounted to 80,000 out of which only 32,000 were presented for payment। सेम पहले जैसा ही हो गया। लास्ट टाइम क्या था कि जितने भी चेक इशू थे वो सब प्रेजेंट नहीं हुए, इस बार कुछ प्रेजेंट हुए कुछ नहीं हुए, तो तुमको टेंशन नहीं लेने का है। तेरे को बड़ा सिंपल सा यही चीज करने की है, ठीक है, ये वाली ऐसा और ऐसा, बस। ये सीन नंबर 1। चेक इश्यूड, बताओ ओनर ने कितना चेक इश्यू किया बेटा, 80,000 का। सो ओनर ने इश्यू किया 80,000 का, बट कितना प्रेजेंट हुआ, मतलब बैंक में कितना पहुंचा 32,000, तो इस बार बैंक में गया है, बट कितना बैंक में गया है 32,000, तो बैंक ने कितना पेमेंट किया होगा 32,000 का, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जीरो था बैंक में, क्योंकि कुछ कुछ भी पेमेंट के लिए नहीं गया, इस बार 32,000 का पेमेंट के लिए गया है, राइट। सो अब मुझे बताओ तुमको बीआरएस करने का है, तुम्हारे इसके हाथ में ही पेन है बिकॉज आपने कैश बुक का बैलेंस लिया है। तो बेटा जो इधर आंसर है ना वही तेरे को उधर भी चाहिए, तो उधर आंसर है -32,000 बैंक के पास, तो तेरे को भी -32,000 आंसर चाहिए तभी टैली होगा। बताओ मैं इधर क्या करूं -80,000 में कि मेरा आंसर -32,000 आ जाए, तो सर बड़ा सिंपल है, जो डिफरेंस है ना उसको प्लस कर दो। कितना डिफरेंस है देख लो, तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, 48,000। कितना प्लस हो जाएगा 48,000, तो 48,000 को अगर मैं प्लस करता हूं देन आई विल गेट -32,000 का मेरा आंसर, ठीक है, चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, राइट। चलिए तो ये हो गया अपना आंसर। इसका मतलब मेरे बीआरएस में कितना आएगा 48,000 आएगा, कितना आएगा 48,000, बट प्लस होगा, ठीक है। चलो तो इसमें आपको प्लस करना है 48,000, इसमें प्लस करने का है। आगे she received a check of 5,000 which she recorded in her cash book but forget to deposit in the bank। चलिए एक 5 जगह चेक मिला, तो उसने एंट्री तो पास की कैश बुक में, चलो 5 जगह चेक मिला है, बेटा चेक मिला है रिसीव्ड, तो चेक मिला तो डिपॉजिट होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो चेक डिपॉजिट होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो प्लस किया, बट वो बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो क्या बैंक वाले ने प्लस किया, आंसर इज नो। अभी तुम बीआरएस कर रहे हो बेटा, चलो बताओ जो आंसर उधर है वो तेरे को चाहिए, उधर आंसर जीरो है तो तेरे को भी जीरो चाहिए, क्या करेगा -5,000 बीआरएस में, डन। सो अगर आपने -5,000 किया तो तुम्हारा ये टैली हो जाएगा, सो बीआरएस में -5,000 होगा, ठीक है। आगे देखिए, अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर येट। तो एक 22,000 का चेक था, तो हमने डिपॉजिट किया, तो बेटा जैसे ही डिपॉजिट किया हमने अपना बैलेंस बढ़ा दिया, तो हमने +22,000 कर लिया, पर क्या वो बैंक में क्लियर हुआ है, आंसर इज नो सर। तो अभी बीआरएस में कैसे करोगे बताओ, तुम बताओ। सिंपल है सर, उधर आंसर जीरो है, इधर आपने +22,000 लिखा है, अपने को भी जीरो आंसर चाहिए, सर माइनस कर लो 22,000 बीआरएस में, इससे क्या होगा दोनों टैली हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? यस, तो -22,000 करना है इस वाले में। देन मिस्टर गुप्ता, ठीक है, मिस्टर गुप्ता, ठीक है, क्या किया मिस्टर गुप्ता ने, एक डिपॉजिट किया है 15,700 का इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक। 15,700 रुपए का एक चेक था जो मिस्टर गुप्ता ने अपने अकाउंट में डाला। कि बताओ अगर अपने अकाउंट में चेक डाला है और वो आ भी गया है, तो इसका मतलब बैंक ने 15,700 रुपया प्लस कर दिया होगा, बट तेरे को नहीं बताया तो तूने प्लस नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अब बेटा ये सीन तुम्हारे सामने है, मुझे बताओ बीआरएस में क्या करोगे, जो उधर आंसर है वो तेरे को चाहिए, सो यू हैव टू डू 15,700 प्लस, राइट। सो 15,700 प्लस कर दो, इसमें सेम आंसर अपना आ जाएगा बीआरएस में, ठीक है। ये देखो 15,700 प्लस प्लस और टैली हो गया, तो इसका मतलब 15,700 यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, डन। Now the last one, bank has credited an interest 1,500 while the charging 250 as a bank charges। तो बेटा इसमें दो है पार्ट है, एक इंटरेस्ट का एक बैंक चार्जेस का। इंटरेस्ट क्रेडिट किया मतलब दिया है, ठीक है, ये क्रेडिट डेबिट में अभी समझा रहा हूँ 10 मिनट में, तुम टेंशन मत लो, पर अभी के लिए समझो इंटरेस्ट दिया है बैंक ने, कितना दिया है 1,500। सो बैंक ने आपको इंटरेस्ट बेटा दिया है, सो फिफ्थ का पहला वाला पार्ट, ठीक है, इंटरेस्ट वाला पार्ट। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है 1,500, तो बैंक ने प्लस किया, बट तुमको नहीं बताया तो तुमने कुछ भी नहीं किया। बताओ बीआरएस में क्या करूं, सर सिंपल है, बीआरएस में सेम का सेम चाहिए, आप भी प्लस कर दो, तो +1500 और देन टैली हो जाएगा, +1500 इधर भी एंड +1500 इधर भी, राइट।
सो यहाँ पे प्लस 1500 करना है अपने को, जबकि बैंक चार्जेस बैंक लेती है। ठीक है, तो इसी का सेकंड वाला पार्ट, बैंक चार्जेस बैंक ने लिया है 250 का, तो बैंक ने माइनस किया है, तुमको नहीं पता, तुमने कुछ भी नहीं किया है। अब तुमको बीआरएस में करना है बेटा, क्या करेगा बताओ, सेम का सेम करना है, डिट्टो करेंगे -250, राइट। देन आपका टैली हो जाएगा ये वाला और ये वाला भी। इसका मतलब बीआरएस में -250 करना है, इधर प्लस 1500 था। ठीक है, तो -250 कर लीजिए इसमें, -250। चलो ये देखो, जो प्लस माइनस किया है आप कीजिए, बट आपको करना है 1,12,050 में। ठीक है, क्योंकि आपने कैश बुक को देखा है, तो आपने कैश बुक का बैलेंस दिया है। ठीक है, तो आप कैश बुक का बैलेंस लेते हो तो आपको ओनर के हाथ में पेन पकड़ानी पड़ेगी, राइट। सो शुरू कीजिए 1,12,050 में 48,000 प्लस कीजिए, 5,000 माइनस कीजिए, -22,000 कीजिए, प्लस 15,700 कीजिए, 1,500 प्लस कीजिए एंड 250 माइनस कीजिए, देन यू विल गेट योर आंसर 1,50,000 रुपीज। ठीक है, जो कि होगा बैलेंस एज पर दी पासबुक। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया, अंडरस्टूड। ठीक है, यहाँ पे आईसीआई ने पासबुक से लिया है। अब तुम बोलोगे सर हमको भी पासबुक वाला दिखा दो ना, जरा दिखा दो। चलो बेटा, अगर तुमको पासबुक वाला लेने ना तो कोई बात नहीं, आप जो पकड़ने वाले हो ना वो पकड़ने वाले हो बैलेंस एज पर दी पासबुक। क्या पकड़ने वाले हो, बैलेंस एज पर दी पासबुक। ठीक है, तो अगर तुमको पासबुक वाला लेना है तो तुम देखो, अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक दिमाग में बिठा दो। तो देखो तुम सबसे पहले लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, 1,50,000। उसके बाद हर सीन में तुमको सीन तो क्रिएट करना ही है, बट इस बार तुम जो पेन है ना, पेन वो किसके हाथ में पकड़ाओगे पता है, बैंक के हाथ में। किसके हाथ में पकड़ने वाले हो, बैंक के हाथ में पेन पकड़ाने वाले हो। तो बेटा जो ओनर को पास है ना वही आंसर तेरे को चाहिए, तो इस बार पेन सारा बैंक के इधर आएगा और जो भी एडजस्टमेंट है सब बैंक में होगा, जो ओनर का आंसर है वो तेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये बताओ इस बार जो भी तुम इस पेन से, मैंने अलग कलर का पेन यूज किया है, तो ये जो अलग कलर का पेन है पिंक वाला, अगर तुम इससे कुछ भी लिखोगे तो किस साइड लिखोगे, ओनर की तरफ या बैंक की तरफ, बैंक की तरफ। तो यहाँ पे देखो जो आंसर उधर है ना वही तेरे को चाहिए, तो तुझे चाहिए -80,000, तुमने किया -32,000, कितना कम किया है सर 48,000, तो तुम भी यहाँ पे -48,000 कर लो, यू विल गेट योर आंसर। टैली हो गया, देखो -80,000 -80,000। समझ में आया। तो इस बार अगर तुम वो बैलेंस ले रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -48,000 करना पड़ेगा, मतलब सब उल्टा चलने का है। वहां पे प्लस था, इधर माइनस हो गया, -48,000। आगे देखो, चलो सीन नंबर 2 में क्या था कि चेक डिपॉजिट हुआ सर, चेक डिपॉजिट हुआ तो उन्होंने प्लस किया, हमने नहीं किया। इस बार तुम्हारे बैंक के हाथ में पेन है, तो सामने वाले ओनर ने जो किया वो तुमको करने का है, तो उसका प्लस है, तुमको भी इधर +5,000 आंसर चाहिए, तो टैली हो गया। इसका मतलब तुम भी क्या करोगे, यहाँ पे +5,000 करोगे, क्या करोगे, +5,000। ठीक है, उसके बाद चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर, तो देखो 22,000 का तुमने, ओनर ने प्लस किया है, तुमने नहीं किया है, तो बेटा बैंक हो तुम, तो जो आंसर उधर है वही तुमको चाहिए, तो तुमको भी इधर क्या करना पड़ेगा, +22,000, तो टैली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15,700 का एक चेक अपने अकाउंट में आया, बराबर है, पर ये बताओ क्या ओनर के पास आया है, नहीं, ओनर का आंसर 0 है, तो बेटा तुमने प्लस किया है तो तुम भी इस बार माइनस कर लोगे, तो तुम्हारा आंसर टैली हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, लास्ट टाइम उसके हाथ में पेन था, इस बार इसके हाथ में पेन है, तो ये इसको देख रहा है, तो जो आंसर उधर है वो अपने को चाहिए। फिफ्थ वाला बैंक चार्जेस था, तो देखो लास्ट टाइम अपन ने ओनर के इधर लिखा था, इस बार बैंक के इधर लिखेंगे। बैंक ने प्लस कर दिया है जबकि ओनर ने नहीं किया है, क्या करेंगे सर, उल्टा माइनस कर लो 1,500। ठीक है, एंड लास्ट में देखिए 250 इधर माइनस किया जबकि ओनर ने नहीं किया है, तो इस बार इधर प्लस करना पड़ेगा 250, तो टैली हो जाएगा। सर प्लस क्यों किया, तभी तो 0 आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अपन करने वाले हैं। तो देख लो 48,000 माइनस था, +5,000 हो गया, +22,000। ठीक है, ये दूसरे कलर का पेन है वो मैं यूज कर रहा हूँ। 15,700 वापस प्लस किया है तो +15,700। ठीक है, उसके बाद -1,500 और +250, सो -1,500 +250। तो अगर आप ये करते हो तो चेक कीजिए आपको कौन सा बैलेंस मिलेगा, बैलेंस एज पर दी कैश बुक। ठीक है, कंपेयर करोगे तुम, अगर नोटबुक में तुमने किया है तो तुम कंपेयर करोगे तो तुमको पता चलेगा जो चीजें
कैश बुक के टाइम पे प्लस हुई थी वो पासबुक के टाइम पे माइनस होगी, और जो चीजें माइनस हुई थी वो क्या होगी, प्लस होगी, रिवर्स इफेक्ट, राइट। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? तो ये देखो आईसीए का आंसर 22,000 प्लस है, 5,000 प्लस है, 250 प्लस है, राइट। चलो उसके बाद 15,700 इधर लेस था, मैंने गलती से उधर लिखा है, तो ये भी लेस ही है बेटा, लेस है, लेस है, लेस है, लेस है 15,700। देखिए ये देखिए इधर मैंने दूसरे पेन से माइनस किया है, सो माइनस 15,700 हो गया, राइट। और क्या माइनस है, 1500 माइनस है, और 48,000 है, तो ये 48,000, 17,500 एंड 1500 हो गया टैली अपना। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया गाइस? ठीक है, ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो मैंने दोनों दिखा दिया सेम चीज, कैश बुक से भी और पासबुक से भी, तुम कोई भी ले सकते हो। तो सर इसको अभी समराइज कीजिए, क्योंकि हमको आया है मजा, हमको आ गया है समझ में पूरा, पर इसको समराइज कर लीजिए। सिंपल है, आप कोई भी एक बैलेंस उठाओगे, अगर दोनों दे रखा है तो, अगर एक ही दे रखा है तो वही उठाने का है, तो तुम कोई भी एक बैलेंस उठाओ, चाहे कैश बुक का होगा चाहे पासबुक का होगा, राइट। तो उसके बाद तुमको करना है सीन क्रिएशन, ठीक है। सीन क्रिएशन करने के बाद आफ्टर द सीन क्रिएशन, राइट, तुमको क्या करने का है, जिसका तुमने बैलेंस उठाया है ना, जो भी तुम्हारे हाथ में बैलेंस है, उसको पेन पकड़ा दो, कि बेटा जो सामने आंसर है ना वो तेरे को चाहिए। तुमने पेन पकड़ाया कैश बुक को, तो सामने कौन है, बैंक वाला, तो तुमको बैंक जैसा आंसर चाहिए। अगर मानो तुमने उठाया हाथ में पेन दिया बैंक को, तो सामने कौन है, कैश बुक वाला, उसके जैसा आंसर चाहिए। बस हो गया बीआरएस, ठीक है। और थोड़ा इसको अच्छे से मैं बताता हूँ, सुनो। ये पूरे चैप्टर में बस यही चीज मैंने, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर तुमने कैश बुक वाले को पेन दी है, मतलब तुमने कौन सा बैलेंस उठाया है, कैश बुक वाला, बराबर है। तो बेटा अगर तुमने कैश बुक वाला बैलेंस उठाया है, ठीक है, तो तुम किसको देखोगे, बताओ। कैश बुक आपने ऊपर लिखा है बैलेंस एज पर दी पासबुक, तुमको किधर तक पहुंचने का है, नीचे, सामने नीचे देखो, बैलेंस एज पर दी पासबुक पे पहुंचने का है। तो अगर तुमको पासबुक तक पहुंचना है ना, तो जो पासबुक ने किया है ना वो तेरे को करने का है। अब दो चीज हो सकती है, या तो पासबुक ने कुछ प्लस माइनस कर लिया है पर तुमने नहीं किया है, पासबुक ने कुछ प्लस माइनस कर लिया है जैसे बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट क्रेडिट कर लिया है, पर तुमने नहीं किया है। तो जो उसने किया ना तुम सेम डिट्टो कर लो, सेम कर लो, ठीक है। जैसे उसने माइनस किया तो तुम भी माइनस कर लो, उसने प्लस किया तो तुम भी प्लस कर दो। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, पासबुक वाले ने कुछ किया ही नहीं है, तुमने गलती से कोई चीज को प्लस कर दिया या माइनस कर लिया, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब उसको हटाने के लिए तुमको उसको उल्टा करना पड़ेगा। अगर ओनर ने कुछ प्लस कर दिया है तो अब उसको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस कर लिया तो अब उसको प्लस करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 3B। अब बात करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 4 की, और यहाँ पे आता है ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट से पहले हमको समझना पड़ेगा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो चलिए फिर समझते हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को। तो अभी हम बात करने वाले हैं बैलेंसेस की। आपको पता होना चाहिए दो तरह के बैलेंसेस होते हैं, बराबर है, कैश बुक का और पासबुक का। सो ये जो आपका बैलेंस है ये होगा कैश बुक का, दूसरा होगा पासबुक का, राइट। कैश बुक का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस हो सकता है साथ ही क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये क्रेडिट बैलेंस को हम ओडी के नाम से जानते हैं, ओवरड्राफ्ट, राइट। आपने सुना होगा जितना अपना बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉल कर लिया, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बैलेंस होता है, ये नेगेटिव बैलेंस होता है। इसी तरह से पासबुक में भी यू हैव टू बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस, अनदर वन इज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस मतलब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव मतलब ओडी, और क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। तो देखो सिंपल है, तुम्हारे लिए जो डेबिट होता है वो बैंक के लिए क्रेडिट होता है, तो तुम्हारा डेबिट पॉजिटिव है तो बैंक का क्रेडिट पॉजिटिव होगा, राइट, उल्टा। और तुम्हारा क्रेडिट नेगेटिव होता है तो बैंक का डेबिट नेगेटिव होगा। तो इस तरह से तुमको पता होना चाहिए। तो अगर तुमको अपनी पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखे तो खुश हो जाओ, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। बट वहीं अगर तुम्हारी पासबुक में तुमको डेबिट बैलेंस मिले तो समझ जाना कि भैया आपने ओडी लिया है। क्या लिया है, ओडी, ठीक है। चलो, अब अगर ओडी का तो सर हमारे जो करने के वे, बीआरएस बनाने का जो वे है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? मेरा आंसर है नो, ठीक है। आपको बस एक चीज एक्स्ट्रा करनी है, और वो एक्स्ट्रा चीज है कि जो भी बैलेंस ओवरड्राफ्ट वाला है उसको बस आपको नेगेटिव में लिखना है। किसमें लिखना है, नेगेटिव में, ठीक है। बाकी सब प्रोसेस तुम्हारा सेम रहेगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। यहाँ पे देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है कैश बुक का 6340, तो मैंने ले लिया 6340, ठीक है। बट मुझे सिर्फ इसको नेगेटिव में लिखना है। किस में लिखना है, नेगेटिव में। बाकी मेरा पूरा प्रोसेस सेम रहेगा।
तो आपको पता है अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है देन आप किसको देखते हो, पासबुक को। तो जो पासबुक वाले ने किया है वो तुमको करना है, राइट। या फिर तुमने कुछ कर लिया जो पासबुक वाले ने नहीं किया है तो उसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2019 160 एंटर्ड इन द पासबुक। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या करता है, चार्ज करता है। कौन करता है, बैंक। तो तुम्हारे बैंक ने तुम्हारे अकाउंट में से पैसे माइनस कर लिए, तुम बैंक को देख रहे हो, तुमने माइनस नहीं किए तो क्या करोगे, सर हम भी माइनस कर लेंगे। तो आप भी यहाँ पे 160 रुपीज जो है उसे माइनस कर लीजिए, राइट। दूसरा सेम का सेम, बैंक चार्जेस भी बैंक ने वसूल किए लाइक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट। तो बैंक चार्जेस भी बैंक ने माइनस किए, हमने नहीं किए, हम बैंक को देख रहे हैं, हम भी माइनस कर लेंगे। सो ये भी -400। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला सीन है कि आपने चेक इशू किया तो ओनर ने माइनस किया बट वो कैश तो हुआ ही नहीं, तो बैंक ने माइनस नहीं किया। तो यहाँ पे चेक जो इशू किया वो ओनर ने माइनस किया है, बैंक ने नहीं किया है। तो क्या होगा बेटा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस 11,68,000। फिर एक चेक जो है वो पेड कर लिया बैंक में, मतलब डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ। ये बताओ, ओनर ने चेक डिपॉजिट किया मतलब प्लस किया बट बैंक ने प्लस नहीं किया है, तो अभी रिवर्स करना पड़ेगा। सो अपने को प्लस का माइनस करना पड़ेगा 22,17,000, राइट। और लास्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड। तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो बैंक ने प्लस किया है, हमने कुछ नहीं किया, हम बैंक को देख रहे हैं, बैंक ने प्लस किया हम भी करेगा, तो प्लस 12 लाख। ठीक है, कैलसी उठाओ और शुरू हो जाओ। ध्यान रखना पहला अमाउंट आपका 6340 नेगेटिव है, तो भगवान ने आपको कैलसी दिया है, उस कैलसी में देखिए आपको प्लस माइनस दे रखा है, राइट। और उसमें आपको माइनस प्रेस करने का है। तो सबसे पहले लिखो 6340। सब लोग कैलसी उठाओ, चलो चलो फटाफट, सब लोग कैलसी उठाओ। कैलसी उठाया, अब उस पे लिखो 6340, लिखा आपने, हाँ। अब क्या करो, जो प्लस माइनस का सिंबल दिख रहा है आपके फर्स्ट साइड में, देखिए उधर लिखा होगा प्लस माइनस का सिंबल, उसको प्रेस करो, प्लस माइनस वाले को, राइट। जैसे आपने वो प्रेस किया 6340 बिकम नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब जो प्लस है उसको प्लस करो, जो माइनस है उसको माइनस करो। सो आपने लिखा है अभी कैलसी में आपको दिख रहा होगा 6340 नेगेटिव माइनस में। अब उसमें माइनस दबाओ और 160 करो, फिर माइनस करो और 400 करो, फिर प्लस करो 11,68,000, फिर माइनस करो 22,17,000 और फिर प्लस करो 12 लाख। इस तरह से करोगे देन यू विल गेट योर आंसर 1,44,100। कितना आंसर आएगा, 1,44,100। ठीक है, सब लोग करो, चलो मैं भी करता हूँ। चलिए चलिए फटाफट, 6340, राइट। और इसको माइनस में अपन दबाएंगे, उसके बाद आगे चलिए, -160 -400 प्लस 11,68,000 -22,17,000 एंड फाइनली प्लस 12 लाख, राइट। चलो आगे आंसर, यस सर, 1,44,100, राइट। सबका आया, यस, फैंटास्टिक। ठीक है, ये आ गया आपका बैलेंस एज पर दी पासबुक, राइट। तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस आ गया 1,44,100। चलिए इलस्ट्रेशन 4 डन, मतलब अपना वे सेम है, सिर्फ आपको माइनस में लिखना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए भैया, ये तो हो गया, तुम आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा क्या किया अपन ने। इसके बाद एक बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला देख लेते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये पहले कर लेते हैं, 7 वाला। अगेन बैंक ओवरड्राफ्ट है, कुछ नहीं करना बेटा, इसको नेगेटिव लिखोगे, ये नेगेटिव आ गया, बराबर है, नेगेटिव में लिख दो। उसके बाद इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तुम पासबुक को देख रहे हो, इंटरेस्ट डेबिट किया है, किसने किया है, बैंक ने। बेटा बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया मतलब माइनस किया है, राइट। इंटरेस्ट डेबिट, बैंक डेबिट करता है मतलब माइनस करता है, और बैंक क्रेडिट करता है मतलब प्लस करता है, ये ध्यान रखना। तो बैंक ने डेबिट किया मतलब माइनस किया, तो बेटा बैंक ने माइनस किया, तुम भी क्या करोगे, माइनस, तुम भी माइनस करो, ये माइनस कर लिया, ठीक है। चेक इश्यूड, चेक इश्यू तो आपने माइनस किया है, बैंक ने नहीं किया है, क्योंकि वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। तो जो चीज आपने पहले माइनस की थी अब क्या करोगे, प्लस। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव डायरेक्टली बाय बैंक, तो सब्सिडी यानी आपके अकाउंट में पैसा आ गया, तो बैंक ने प्लस किया है, तुमने नहीं किया है, तो तुम बैंक को देख रहे हो, बैंक ने प्लस किया है, हम भी प्लस करेंगे, ये भी प्लस होगा। ड्राफ्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। आपने ड्राफ्ट डिपॉजिट किया है मतलब तुमने प्लस किया, तुमने प्लस किया, ओनर ने प्लस किया है, बट वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो बैंक वाले ने प्लस नहीं किया है, तो बेटा तुमने क्यों प्लस किया, चलो हटाओ, माइनस करो, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये इधर से माइनस कर लेंगे अपन। इसके बाद बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल द 31 दिसंबर 2019। ये देखो बिल्स फॉर कलेक्टेड जो है वो क्रेडिट हो गया है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ गया है, बट तुमको नहीं पता, तुमने नहीं लिखा, तो बैंक ने प्लस किया है, तुमने नहीं किया, चलो प्लस करो, प्लस कर लिया।
और आगे लास्ट में दे रखा है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक, आपके अकाउंट में गलती से क्या हो गया है देखो वापस पढ़ो, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक, बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में डेबिट कर लिया है, डेबिट मतलब माइनस, बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में माइनस कर लिया है, तुम बैंक को देख रहे हो, बैंक ने माइनस किया, हमको भी माइनस करना है बेटा, हम भी माइनस करेंगे, ये माइनस कर लिया, ठीक है। अब अगेन ओडी वाला है, तुमको पता है प्लस माइनस वाला सिंबल दबाओ एंड शुरू हो जाओ, देखो ये मैच हो जाएगा तुम्हारा, राइट। चलिए फिर इस तरह से तुम करोगे, यू विल गेट योर आंसर 16,93,600, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं तुमको बताऊं कि सर इसका लॉजिक क्या है, तो जैसे ही आप ओवरड्राफ्ट को बैलेंस को नेगेटिव करते हो ना, तो आपके सारे सिंबल उल्टे हो जाते हैं, मतलब क्योंकि आपने क्या लिखा है, फर्स्ट अमाउंट को ही नेगेटिव लिखा है, तो अब तुमने किसी चीज को नेगेटिव लिखा है, अब तुमने यहाँ पे नीचे और माइनस करने वाले थे, तो बेटा माइनस माइनस बिकम प्लस, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया है, और जो तुम्हारा प्लस था अब वो क्या हो जाएगा माइनस, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, तो सब उल्टे हो जाते हैं, तो ओवरड्राफ्ट होता है ना, तो जो नॉर्मल चीज है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो बस जो तुम प्लस करने वाले थे वो माइनस करोगे, वो माइनस करने वाले थे प्लस करोगे, बट अपने पास टाइम कम होता है, इतना याद कहाँ रहता है, गलती हो सकती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले बैलेंस को ही नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग वाले बैलेंस को नेगेटिव लिखा, तुम्हारा काम हो गया, राइट। चलिए तो आप कर लेना, ये वाला हो गया आपका। नाउ इलस्ट्रेशन 8 पे आइए, ठीक है, चलो 8 से पहले एक और देख लेते हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, दिस वन, इलस्ट्रेशन नंबर 10, कौन सा देखना आपने को, इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलिए फिर, when Nikki and company receive a bank statement showing the favorable balance of 10,39,200, बेटा बैंक स्टेटमेंट दे रखा है, मतलब पासबुक का बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, पासबुक का, ठीक है, तो अब पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो किसको देखेगा, तो ओनर को देखेगा, जो ओनर ने किया वो तेरे को करने का है, राइट। चलिए तो बैलेंस दे रखा है, अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, a deposit of 3,09,200 paid on 29 June had not been credited by the bank until the 1st July, समझो आपने एक चेक डिपॉजिट किया 29 तारीख को, बराबर है, और ये 1 तारीख तक भी क्लियर नहीं हुआ है, इसका मतलब तुमने जैसे डिपॉजिट किया तुमने प्लस किया होगा, बट बैंक में तो 1 तारीख तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब बैंक ने अभी तक प्लस नहीं किया है, तो अब क्या होगा देख लो, सी दिस इज द यू, ठीक है, दिस इज द बैंक, तुमने एक चेक डिपॉजिट किया बेटा, अगर तुमने एक चेक डिपॉजिट किया 3,09,200, तो तुमने प्लस किया है, वो बैंक में 1 जुलाई तक क्लियर नहीं हुआ है, तो बैंक ने प्लस नहीं किया होगा, राइट। तुम्हारे पास इस बार बैंक का बैलेंस है, मतलब तुमने पेन किसको पकड़ाई है, बैंक को पकड़ाई है, तो बैंक इसको देखेगा, जो उधर आंसर है वो मेरे को चाहिए, मुझे बताओ क्या करूँ, अगर उधर प्लस दिख रहा है तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा, सो 3,09,200 ये BRS में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या ये आपको समझ में आया, राइट। तो ये अपना प्लस होगा, क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। दूसरा, ऑन 30 मार्च 2019, 30 मार्च बेटा तुम BRS कब बना रहे हो, 30 जून को, 30 जून को तुम BRS बना रहे हो, और वहां पे दे रखा है कौन सी डेट, 30 मार्च, मतलब अप्रैल मई और जून 3 महीने की बात है, आपने क्या किया, एक हायर परचेज अग्रीमेंट में एंटर हुए हो, राइट, और उसमें 3 लाख रुपए का आप हर महीने की 10 तारीख को पेमेंट करने वाले हो, तो 30 मार्च को एंटर हुआ तो पहली EMI कब जाएगी, 10 अप्रैल को, दूसरी 10 मई को, और तीसरी 10 जून को, राइट, जुलाई की मत काम करना, बिकॉज आपको 30 जून तक ही BRS बनाने का है। चलो तो 3 EMI तुमने पे की, तो 3 EMI पे की है, किससे पे की, बैंक अकाउंट से, बट ये बोल रहा है कि तुमने कैश बुक में एंट्री पास नहीं की है, मतलब क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि कैश बुक वाले में कोई भी एंट्री पास नहीं है, मतलब डॉट है, और यहाँ पे 3 लाख की 3 EMI पे की है, मतलब 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख आपके बैंक ने पे की, तो आपके बैंक ने माइनस कर लिया, मतलब टोटल मिला के 9 लाख रुपए माइनस कर लिए, राइट। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको फॉलो कर रहे हो, तुम ओनर को फॉलो कर रहे हो, ओनर ने कुछ भी माइनस नहीं किया है, तुमने माइनस कर लिया है, क्या करोगे सर, प्लस कर दो 9 लाख, तुम BRS में प्लस 9 लाख करोगे बेटा, तो तुम्हारा अमाउंट क्या हो जाएगा, दोनों तरफ टैली हो जाएगा, राइट। सो ये प्लस करना है अपने को, प्लस करना पड़ेगा, बट 9 लाख, ठीक है। चलो आगे देखो, a customer of the firm who receive a cash discount 4% on his account of 4 lakh paid the firm a check on 12 June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. चलिए भैया क्या हुआ सुनो, तुमको एक चेक मिला, ठीक है, एक कस्टमर ने तुमको क्या दिया होगा, चेक दिया होगा तुमको, तो तुमने उसको 4% का डिस्काउंट दे दिया, तो तुमने क्या बोला, कस्टमर दे रहा था 4 लाख का चेक, बराबर, तुमने बोला, उसने गिड़गिड़ाया, बोला सर थोड़ा कम करो कम करो, तो उसने बोला ठीक है 4% कम दे, तो टोटल मिला देखा जाए तो 4 लाख में से 4% कम का चेक देगा वो,
तो वो पेमेंट कितना करेगा आपको, वो 4 लाख में से 4% का डिस्काउंट लेस करने के बाद आपको 3,84,000 का पेमेंट करेगा, वो करेगा बिकॉज वो आपका कस्टमर है, तो वो आपको चेक देगा। तो ये चेक आपके पास आ चुका है, कितने का आया, 3,84,000 का, राइट। तो तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे आए होंगे, 3,84,000। बट भाई साहब आपने गलती से यानी कैशियर ने गलती से कितना अमाउंट लिख दिया है, पूरा पूरा ग्रॉस अमाउंट 4 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कैशियर ने पूरा 4 लाख लिख दिया, जबकि रियल में कितना रिसीव हुआ है, 4 लाख में से 4% कम रिसीव हुआ है, मतलब 3,84,000 रिसीव हुआ है। मुझे बताओ बीआरएस में कितना आना चाहिए, उधर 4 लाख दिख रहा है, तुम्हारा 3,84,000 दिख रहा है। तो बेटा सिंपल है, जो डिफरेंस है 16,000 वो बीआरएस में लिख दो, प्लस कर दो, तो ये बीआरएस में 16,000 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस करो 16,000, 16,000 तुम्हारा बीआरएस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। सो आगे देखिए बैंक चार्जेस है बेटा, तुमने माइनस किया है, बैंक ने माइनस किया है बट ओनर ने नहीं किया है, ओनर को फॉलो कर रहे हो, तो ओनर ने माइनस नहीं किया है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, सो प्लस 3,000 हो जाएगा। आई थिंक ये चीज ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद ये भी देख चुके हैं कि कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर लिया, तो जब कस्टमर ने पैसा डायरेक्ट डिपॉजिट किया है तो कस्टमर ने पैसा दे दिया तो बैंक में प्लस हो गया, बट ओनर ने प्लस नहीं किया है, तो अब क्या करोगे, माइनस करना पड़ेगा, सो -4 लाख हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में दे रखा है कि आपने कोई एंट्री थी जिसको ट्वाइस लिख दिया 11,200 की, ठीक है। तो आपने पेड इनटू द बैंक, मतलब बैंक में पैसा डिपॉजिट किया बेटा, तो जब पैसा डिपॉजिट किया है तो आपने प्लस 11,200 को 2 बार लिख दिया है, तो प्लस 11,200 और प्लस 11,200, बट बैंक तो एक बार ही लिखेगा ना, तो आपने बैंक में जमा किए तो बैंक ने एक बार लिखा और तुमने 2 बार लिखा। तुम बैंक को फॉलो, तुम ओनर को फॉलो कर रहे हो तो क्या करोगे, तुम भी एक बार लिख दोगे 11,200 प्लस कर दोगे बीआरएस में, तो टैली हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देखिए 11,200, आप भी प्लस कीजिए 11,200, राइट। उसने 2 बार लिखा तो हम भी 2 बार लिखेंगे, एक बार ऑलरेडी लिख चुके हो और दूसरी बार और लिख दिया। और लास्ट में दे रखा है अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर अनपेड चेक व्हिच हैड बीन रिटन मार्क आउट ऑफ द डेट, द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड अगेन ऑन द 5th जुलाई। तो सुनो, तुम्हारा एक चेक था, बराबर है, वो बैंक ने तुमको वापस कर लिया, वापस कर लिया इन द सेंस बोला ये तो चेक खराब है, आउट ऑफ डेट है, और तुमको वापस कर लिया, और वापस किए तो किया, बट उसने आपके अकाउंट में डेबिट कर लिया, मतलब माइनस कर लिया 11 लाख रुपीस। तो बेटा तुम्हारे अकाउंट में से 11 लाख रुपए माइनस हो गए, ठीक है। बट ये चीज तुमको पता नहीं, तभी तो बीआरएस में आ रही है बेटा, तुमको पता ही नहीं है। तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में से 11 लाख रुपए माइनस हो गए, तुमको नहीं पता, तुमने कस्टमर को बोला होगा, बट कस्टमर कब आएगा, 5th जुलाई को पता चला, तो कस्टमर ने 5th जुलाई को नया चेक दिया, तो तुमको 5 जुलाई को पता चला है, पर अपन बीआरएस 30 जून को बना रहे हैं। तो मुझे बताओ सोच के कि क्या ये मैच होगा, आंसर इज नो। एक तरफ -11 लेके एक तरफ कुछ भी नहीं किया है, तुम उसको फॉलो कर रहे हो, तो बेटा आंसर में क्या करना पड़ेगा, +11 लाख तुमको करना पड़ेगा, तब जाके तुमको आंसर मिलेगा। सो यहाँ पे अपने को +11 लाख करना पड़ेगा, डन। इस तरह से तुम करोगे तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। सो 10,39,200, यस दिस इज 10,39,200। पहला आइटम क्या किया, प्लस किया 3,09,200, तो ये रहा प्लस 3,09,200, राइट। उसके बाद तुमने 9 लाख प्लस किया, ये देखिए 9 लाख प्लस हो गया। उसके बाद 16,000 प्लस किया, ये लिखिए 16,000 प्लस हो गया। उसके बाद आपने 3,000 प्लस किया, ये देखो 3,000 प्लस हो गया। फिर आपने 4 लाख माइनस किया, ये देखो नीचे 4 लाख माइनस हो गया। उसके बाद तुमने 11,200 प्लस किया और 11 लाख को भी प्लस किया, इस तरह से देखो सेम आंसर अपना आ गया 29,78,600। बोलो क्या ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और डेफिनेटली ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो घर पे किसी सम को प्रैक्टिस करना है तो इसको जरूर करना नोटबुक में। डन, दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब चल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 11 देख लो। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक मुकेश वाज बैलेंस, ठीक है। आपको दे रखा है कैश बुक का बैलेंस, ओवरड्राफ्ट है बेटा 5,000 रुपए से ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का बैलेंस। तो तू किसको देखेगा, सर हम कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, हम पासबुक को देखेगा, राइट। तो जो पासबुक यानी जो बैंक ने किया वो हम करेंगे, चलो। तो 5,000 दे रखा है, बट इसको मैं नेगेटिव लिखता हूँ बिकॉज ये नेगेटिव बैलेंस है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तुमने चेक इशू किया, तुमने माइनस किया, क्या बैंक ने किया है, आंसर इज नो। क्या करोगे, प्लस कर देंगे, सो प्लस करो 12 लाख रुपए। दूसरा चेक डिपॉजिट तुमने प्लस किया है, बट क्या वो क्लियर हुआ है, आंसर इज नो।
तो क्यों प्लस किया है? चलो हटाओ, माइनस करो, माइनस कर लिया 20 लाख रुपीस। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट लिया, बैंक ने माइनस किया है, तुमने किया है? नहीं सर, बैंक ने माइनस किया, हम भी माइनस करेंगे, चलो माइनस करो 10 लाख रुपए। बैंक ने चार्जेस वसूल किया, आपको नहीं पता, तो बेटा बैंक ने माइनस किया है, हम भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हम भी माइनस करेंगे 2500 रुपया, राइट। और लास्ट में दे रखा है कि एन अमाउंट ऑफ 30,68,000 represented collection of Ramesh check was wrongly credited to the account of Mukesh by the bank and their bank statement। ये क्या बोलता है सुनो। रमेश का चेक गलती से क्रेडिट हो गया है मुकेश और मुकेश बाय द बैंक इन दियर बैंक स्टेटमेंट। क्या समझ में आया सर? कुछ समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ो। एन अमाउंट ऑफ 30,68,000 रिप्रेजेंटेटिव collection of Ramesh check was wrongly credited to the account of मुकेश, मुकेश के अकाउंट में गलती से क्रेडिट हो गया एंड यू आर द मुकेश, बैंक ने गलती से प्लस कर दिया। अरे तो बेटा बैंक ने प्लस किया ना, हमको भी प्लस करने का है, तो आप भी प्लस कीजिए 30,68,000, ठीक है। अगर ये तुम देखोगे तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, राइट। ये रहा दिस वन, ठीक है। चलो कैलसी पे फटाफट 5,000 को माइनस में लिखो और बाकी प्लस माइनस करो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। डन, दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 11। बोलो गाइस, क्या ये आपको समझ में आया? गाइस क्योंकि ये फास्ट ट्रैक है, ठीक है, रिवीजन लेक्चर है, इसके लिए मैं इतना जल्दी जा रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो डिटेल में चाहिए तो आप मेरे रेगुलर जो वीडियो है वो देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंटर में तो आपको पूरा मिलने वाला ही है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। चलो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 11। अब इसमें क्या बचा है बेटा पता है? अब इसमें बचा है आपका कैश बुक। क्या बचा है? कैश बुक। कैश बुक का मतलब एडजस्टेड कैश बुक। कौन सा बचा है? एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। अब देखो मैं तुमको समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। ऐसा है कि जब इंसान को पता है कि मुझे आज नहीं तो कल कुछ चीजें कैश बुक में करनी पड़ेगी, ठीक है, तो बोलता है वेट क्यों करने का, अभी कर लो ना। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने बैंक चार्जेस वसूल किया, बराबर है। तुम मुझे बताओ क्या आज नहीं तो कल तुमको वहां से अपने कैश बुक में वो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? सर लिखना पड़ेगा, ठीक है। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तुम मुझे बताओ आज तुमको नहीं पता, तुमने नहीं लिखा, बट कल उठ के तो लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सर लिखना पड़ेगा। तो ये जो फ्यूचर में लिखने का होता है ना, इसको हम फ्यूचर में क्यों लिखे? हम आज ही लिख देते हैं, जब अपने को पता है तो हम इन चीजों को आज ही लिख देंगे और उनको लिखते हैं कैश बुक में। तो ये सारी चीजें कहां पे आती है? एडजस्टेड कैश बुक में, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे देखो, जो भी अपने डिफरेंसेस थे, जो भी अपने डिफरेंसेस थे, ठीक है, डिफरेंसेस मतलब कैश बुक और पासबुक के मैच ना होने के रीजन जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, उनको मैं दो पार्ट में बांटता हूँ। ऐसे डिफरेंसेस जो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग की वजह से है, और एक ऐसे डिफरेंसेस जो बिल्कुल क्या है तुम्हारे परमानेंट है। तो टाइमिंग का डिफरेंस मतलब बेटा ये ऐसा डिफरेंस है जो आज नहीं तो कल ऑटोमेटिक टाइम के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ओनर हूं, मैंने किसी को चेक दिया 1,000 रुपए का, तो मैंने माइनस किया, बट वो बंदा बैंक में चेक लेके नहीं प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो मेरा डिफरेंस आ रहा है। पर मुझे बताओ आज से 10 दिन 15 दिन महीने के बाद जब वो बंदा बैंक में जाएगा और चेक देगा, तो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में से -1,000 बैंक करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये वाला जो डिफरेंस है इसे बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, गैप डिफरेंस, ठीक है, टाइम वजह से ये हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक फ्यूचर में सेटअप हो जाएगा, तो अब सिर्फ यही चीज बीआरएस में आएगी। तो इसका मतलब जो भी तुम्हारे टाइमिंग डिफरेंस होंगे अब वो ही कहां पे आने वाले हैं? बीआरएस में आने वाले हैं। डन। तो कौन कौन से टाइमिंग डिफरेंस होता है? पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जब प्रेजेंट होगा तो हो जाएगा। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो तुमने चेक डिपॉजिट किया है बट गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया या कोई सिस्टम एरर हो गया तो आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो ये बताओ वो कितने दिन तक रहेगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऑटोमेटिक फ्यूचर में क्लियर हो जाएगा। यस सर, तो ये भी टाइमिंग गैप है, ये भी क्या है? टाइमिंग गैप, तो ऑटोमेटिक फ्यूचर में हो जाएगा। तो पहला चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दूसरा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और तीसरा एनी मिस्टेक बाय बैंक, मतलब कोई भी बैंक ने मिस्टेक की है ना बेटा, तो बैंक तुमको पता है तुम्हारे अकाउंट में गलती से 1 करोड़ रुपया आ गया बैंक की वजह से, बराबर है, तो अगले दिन या 2 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो कट भी जाएगा। इसका मतलब कोई भी ऐसी गलती हुई जो बैंक से हुई है तो ऑटोमेटिक बैंक उसको सुधार देगा, तो तुम्हारे अकाउंट में से वो पैसा वापस विड्रॉल हो जाएगा। तो बस चिंता काहे को कर रहे हो, वो फ्यूचर में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब ये 3 चीजें ही बीआरएस में आएगी। बाकी सारे डिफरेंस कौन से होते हैं? परमानेंट डिफरेंस, तो उनको तो अपने को लिखना ही पड़ेगा, तो अब उनको अपन एडजस्टेड कैश बुक में लिख देंगे, जैसे बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, ठीक है, वो सब आपने मिस्टेक की, ओनर ने मिस्टेक की, वो सब चीजें आपको सही करनी पड़ेगी, तो आपको आज नहीं तो कल एडजस्टेड कैश बुक में लिखना पड़ेगा।
राइट। तो वो सारी चीजें परमानेंट डिफरेंस बोलती है, और वो कहाँ पे आएगी, एडजस्टेड कैश बुक में आएगी। अब सर ये तो समझ में आ गया, अब हमें ये बताओ कि एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। बेटा एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट सेम आपका कैश बुक जैसा ही रहेगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बस कुछ नहीं। अब जो चीज से तुम्हारा बैलेंस बढ़ता है उसको डेबिट में लिखो, कैश का या बैंक का, या जिससे तुम्हारा बैंक का बैलेंस कम होता है उसे क्रेडिट में लिखना, बस वही कैश बुक वाला फंडा है। चलो तो अपन देख लेते, एक सम देख लेते, तुमको क्लियर हो जाएगा। चलो ये वाला देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 5। On 30th September 2019, bank account of X according to the bank column of the cash book was overdrawn to the extent of 4062। तो बेटा कैश बुक का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दे रखा है, बढ़िया सर कोई इशू नहीं है। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शो द क्रेडिट बैलेंस 20,758, बढ़िया बात है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। और ये डिफरेंस दे रखे है। अब सर अब तक तो आपने एडजस्टेड कैश बुक बनाया नहीं, अब कैसे पता चला कि सब बनाने का है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है बच्चों को, बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में दे रखा होता है। ये देखो हर बार अभी तक क्या बोला, बीआरएस बनाओ बीआरएस बनाओ, इस बार क्या यूनिक पूछा, टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। वो बोल रहा कैश बुक में जो करना है तुम कर लो। क्यों बोला, क्योंकि इसका मतलब है तुम जाओ कैश बुक में और कुछ एडजस्टमेंट करो, और उसी को क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैश बुक। तो ये यहाँ पे क्लियरली पूछ रहा है कि आप एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और बाद में बीआरएस बनाओ। तो अब अपने को चीजों को बांटना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी चीज बीआरएस में आएगी और कौन सी एडजस्टेड कैश बुक में आएगी। कितनी चीज बीआरएस में आएगी, सिर्फ 3 चीजें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, एंड द लास्ट वन एनी मिस्टेक बाय बैंक। बस बाकी सब कहां पे आने वाला है, एडजस्टेड कैश बुक में। तो चलो ये देखिए, एक चेक था 13,14,000 का, डिपॉजिट हुआ 29 सितंबर को, बट वो जो क्लियर हुआ है वो कब हुआ है, 3 अक्टूबर को, मतलब अपना 30 सितंबर तक वो क्लियर नहीं हुआ है, राइट। डन। नाउ लिसन, ये कहां पे आएगा सर, दिस इज चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बीआरएस में आएगा, ठीक है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, सॉरी। उसके बाद एक पेमेंट है जो आपने गलती से 2 बार लिख दिया है। अरे आपने लिखा ना, बैंक ने मिस्टेक नहीं की है, आपने की है। तो अगर आपने मिस्टेक की है, ठीक है, तो ये कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। तो ये आपका एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा। आगे देखिए, ऑन 29 सितंबर 2019 द बैंक क्रेडिट एन अमाउंट ऑफ 1,17,400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव। देखिए आपके कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल दिया, ठीक है, आपको नहीं बताया। तो ये बताओ, कल उठ के अपने को एंट्री तो पास करनी पड़ेगी ना इसकी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, तो अभी कर लो। तो ये कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। बैंक चार्जेस, बेटा बैंक चार्जेस भी कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। ये देखो, बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर, बैंक से मिस्टेक हुई है, मिस्टेक बाय बैंक, तो कल उठ के ये सुधार देगा, कुछ नहीं करोगे तो भी सुधार देगा। तो बेटा अब ये कहां पे आएगा, बीआरएस में। कहां पे आएगा ये, बीआरएस में। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 डिस्काउंटेड एक्स और डिसऑनर हो गया, तो बेटा ये भी अपने को करना ही पड़ेगा, तो ये भी कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। और लास्ट में दे रखा है कि चेक इशूड किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, तो अब ये बीआरएस में आएगा। तो देखा जाए तो 7 एडजस्टमेंट में से पहला एडजस्टमेंट जो है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, वो बीआरएस में आएगा। दूसरा फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट जो है मिस्टेक बाय बैंक, वो बीआरएस में आएगा। और लास्ट 7th वाला जो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो बीआरएस में आएगा। तो इसका मतलब अब सिर्फ 3 चीजें बीआरएस में आती है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड, हाँ चेक कलेक्टेड नहीं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, थर्ड बार एनी मिस्टेक बाय बैंक। ये 3 चीजें अब आएगी, बाकी सब आपकी एडजस्टेड कैश बुक में आने वाला है। अब सर एडजस्टेड कैश बुक बनाना सिखा दो फटाफट। मैंने बोला सुनो बेटा, सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, दैट कैन बी अ टू बैलेंस और दैट कैन बी अ बाय बैलेंस। तो या तो टू होगा या बाय होगा, ओवरड्राफ्ट है तो बाय होगा। सो ओवरड्राफ्ट है 4062, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062। अब एंट्री नंबर 1 तो आपका बीआरएस में, तो अभी छोड़ो। एंट्री नंबर 2, अभी देखिए सबसे पहले बैलेंस लिख दिया आपने, बराबर है, तो अपना टू या बाय जो भी बैलेंस होगा वो आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट नंबर 1 जो है आपका वो है बीआरएस वाला, तो वो तो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा नहीं, उसको छोड़ो। दूसरा लाइए, अ पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने किसी चीज को 2 बार लिख दिया है, और वो भी पेमेंट साइड में, बेटा पेमेंट साइड में ज्यादा लिख दिया है। अब मुझे बताओ सोच के, अगर आपने पेमेंट साइड में डबल लिख दिया है, आपने रेक्टिफिकेशन थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, तो अगर आपने पेमेंट साइड को डबल लिख दिया है तो उसको सही करना है तो कैसे करोगे सर, उसको रिसिप्ट साइड में एक बार लिख दो। समझो, अगर मेरा ये कैश बुक है, बराबर है, अगर मैं बाय में 2 बार बाय बाय करके 2 2 लिख देता हूँ, अब मुझे सही करना है,
तो बुक्स ऑफ अकाउंट में काटना अलाउड नहीं है। आपको सही करने के लिए टू में एक बार 2 लिखना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे राइट होगा। तो मुझे बताओ, आपने पेमेंट को 2 बार लिख दिया है, तो अब सही करना है तो कहां पे लिखोगे, 2 में लिखोगे, राइट। कितना लिखोगे, 16,000। तो 2 में आप लिखिए 16,000। तो ये देखिए 2 पार्टी कितना आ गया अपना, 16,000 आ गया है, ठीक है। तो 2 में कितना आ गया अपना, 16,000 आ गया, ठीक है। ये 2 में 16,000 आपका आ गया। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया। सो 2 में आपने कितना लिख दिया, 16,000, राइट। चलिए, तो बैलेंस हो गया 16,000 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। नाउ द पॉइंट नंबर 3, ऑन 29 September the bank credited an amount of 1,17,400 received from a customer of X but no advice received। अब सुनो, तुमको कस्टमर से पैसा मिला है, ठीक है, रिसिप्ट हुआ, पैसा मिला है। तो अब बताओ तुम फ्यूचर में कितने लिखते, सर फ्यूचर में हम 2 में लिखते, तो अभी भी 2 में लिखो बेटा, लिख दो 1,17,400 बिकॉज रिसिप्ट है, रिसिप्ट होता तो 2 में आता है। तो ये देखो 2 कस्टमर डायरेक्ट कितना आ गया, 1,17,400, राइट। इसके बाद बैंक चार्जेस, बेटा बैंक चार्जेस नहीं लिखे। बैंक चार्जेस कहाँ पे लिखते हैं सर, पेमेंट साइड में, बाय में लिख दो, पेमेंट साइड बाय में 580, ये लिख दिया 580, राइट। उसके बाद सर, उसके बाद तो ये BRS वाला पॉइंट है, छोड़ो उसको। 6 वाला देखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक, द बिल वाज डिसऑनर्ड। बेटा बिल डिसऑनर होता है तो ये बताओ कहां पे लिखते हो, सर एंट्री याद करनी पड़ेगी। एंट्री क्या होती है बिल डिसऑनर की, सर एंट्री होती है एक्स या जिसने भी, जो भी कस्टमर से अपने को मिला होगा, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिस्काउंटेड बिल जो होता है ना, डिसऑनर होने पे बैंक आपके अकाउंट में से पैसे काट लेता है। बेटा पैसे काट लिए, तुम्हारे अकाउंट में से बैलेंस कम हो गया, किधर आएगा, टू या बाय, बाय, क्योंकि एंट्री क्या हुई, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल रिसीवेबल डिसऑनर 1,40,000। बस इतने एडजस्टमेंट थे, फिर BRS वाला है, खत्म हो गया। अब क्या करोगे, अब आप इस जो बैलेंस था तुम्हारा इसके अंदर प्लस माइनस करोगे और आप क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे। सो यू विल गेट योर क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 11,242। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। हाँ, BF, अरे BF मतलब नालायक बॉयफ्रेंड नहीं रे, BF मतलब बैलेंसिंग फिगर, समझ में आया ये वाला। सो BF मतलब बैलेंसिंग फिगर 11,242, अंडरस्टूड। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब 11,242 तुम्हारा आ गया है। अब जब तुम BRS बनाओगे ना, तो तुम इसी बैलेंस को यूज करोगे, दिस वन 11,242, मतलब इसी बैलेंस से अब BRS बनेगा। अब वो पहले वाला जो बैलेंस था ना, ओवरड्राफ्ट वाला 4062, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि अब आपने नया बैलेंस निकाला है, अब इसी से BRS की शुरुआत करना। आपने इस बैलेंस को लिखा है डेबिट में, डेबिट में लिखा है, इसका मतलब कौन सा बैलेंस है बताओ। एक्चुअली डेबिट में लिखते हो मतलब उल्टा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये बताओ तुम्हारा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। तो नाउ दिस इज योर रियल ओवरड्राफ्ट 11,242। तो आप शुरुआत में लिखोगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक कितना आएगा, 11,242। और आपका फंडा, मेरा फंडा, हमने क्या समझा था, 11,242 को नेगेटिव में लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव में, राइट। सो यू हैव द बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब आपको कहां पे पहुंचना है, पासबुक पे पहुंचना है, जो बैंक ने किया वो तुमको करना है। एडजस्टमेंट नंबर 1, अ चेक फॉर 13,40,000 डिपोजिटेड, ठीक है। एक चेक आपने डिपॉजिट किया है, मतलब ओनर ने प्लस कर दिया। मुझे बताओ क्या बैंक में क्रेडिट हुआ है, नहीं सर, वो तो 3 अक्टूबर को हुआ है, मतलब बैंक में अभी क्रेडिट नहीं हुआ है। तो ये बताओ अभी तुमने प्लस किया, क्या बैंक ने प्लस किया है, सर नहीं सर। तो अब क्या करेंगे, माइनस कर लो, 13,14 माइनस हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया, यस। दूसरा देखिए, दूसरा BRS वाला 5th वाला पॉइंट था, बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर लिया, क्रेडिट मतलब प्लस कर लिया, बढ़ा दिया। तो बेटा जो बैंक करेगा वो हम करेंगे, हम भी बढ़ा देंगे, तो हम 20,000 को प्लस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट नंबर 7, चेक इश्यूड, चेक इश्यूड मतलब हमने माइनस किया है, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो बैंक ने माइनस नहीं किया है, तो अब प्लस कर देंगे, प्लस कर दो, प्लस 13,26,000, ठीक है। अब तुम करो इसको, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, राइट। अगर तुम इसको नेगेटिव नहीं लिखते हो, ओपनिंग बैलेंस को नेगेटिव नहीं लिखते हो, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, वैसे कर सकते हो, ठीक है। सो ये देखो, यू विल गेट योर आंसर 20,758। तो ये जो सम था, ये था तुम्हारा किस वाला, एडजस्टेड कैश बुक का। तो सर कब एडजस्टेड कैश बुक बनानी चाहिए, बेटा जब क्वेश्चन में बोला गया है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो तब बनाओ, या फिर ऐसा बोला गया एडजस्टेड कैश बुक बनाओ तब बनाओ, या ऐसा बोला गया कि कुछ कैश बुक में कुछ भी करना है, तुमको करेक्शन करना है तो कर सकते हो, तब बनाओ। सिर्फ ऐसा बोला क्वेश्चन में, प्रिपेयर द BRS, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला है, तो आप पूरा BRS ही बनाओ, अंडरस्टूड। ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 5।
इलस्ट्रेशन 6 में देखिए, यहाँ पे भी इसने बोला अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए, तो यहाँ पे भी आपको कैश बुक बनानी पड़ेगी, ठीक है, मतलब आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा, देन आपको बीआरएस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है अपना, कर लेते हैं, इसके बाद एक और है क्वेश्चन नंबर 8, बस फिर खत्म हो जाएगा अपना, राइट। चलो, तो अभी अपन इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक है, शुरू करें। On 30th December 2019, the bank column of the A Philips cash book shows the debit balance. तो डेबिट बैलेंस है, तो कैश बुक में हम सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 4610, राइट। अब पढ़ते हैं कौन सा कैश बुक में आएगा, कौन सा बीआरएस में आएगा। पॉइंट नंबर 1, चेक अमाउंटेड टू 6,30,000 which were issued to the trade payable and entered in the cash book, ठीक है, but not presented for the payment। तो आपने एक चेक इश्यू किया बट वो क्रेडिटर नालायक नहीं गया उधर, तो अब मुझे बताओ, दिस इज कॉल्ड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बेटा ये कहाँ पे आएगा, ये सर बीआरएस में आएगा, राइट। Check amounted to 2,50,000 had been recorded in the cash book as have been paid into the bank but were entered in bank statement of 1st Jan 2020। तो आपने एक चेक जो है वो जमा किया है बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर कब हुआ है, 1st Jan को। तो बेटा ये भी कहां पे आएगा, बीआरएस में, क्योंकि ये है चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर। थर्ड वन, तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया, आपने एंट्री पास नहीं की है, तो गलत किया ना, कल करनी पड़ेगी। तो ये अब कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। डिविडेंड मिला है, डेफिनेटली एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, ये भी कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, उसकी एंट्री पास नहीं की है, तो ये भी करनी पड़ेगी, ये भी कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। तो ये देखो, ये चारों चीजें कहां पे आने वाली है, एडजस्टेड कैश बुक में। लास्ट वाला पढ़ लीजिए, A check for 27,000 drawn by B Phillips had been charged to A Phillips bank account by the mistake in December 2019। बेटा ये मिस्टेक किससे हुई है, तुमको क्या लग रहा है कि A Phillips का चेक जो था वो B Phillips के अकाउंट में चला गया है, मतलब भैया ये मिस्टेक हुई है बैंक से। तो अगर ये मिस्टेक बैंक से हुई है तो कहां पे आएगा सर, ये आएगा बीआरएस में। तो देखा जाए तो मैंने बोला बीआरएस में तीन चीजें आती है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, पॉइंट नंबर 1, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, पॉइंट नंबर 2, एंड पॉइंट नंबर 7, एनी मिस्टेक बाय बैंक। बस बाकी सब कहां पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में। सो आप क्या करो, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस लिख दो 46102 में, ये आ गया टू बैलेंस। अब पॉइंट नंबर 3 जो एडजस्टेड कैश बुक में आने वाला है, ठीक है, ये बताओ तुम्हारा एक चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया तो पैसा कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, तो कहां पे आएगा, बाय में, क्योंकि एंट्री क्या होती है, कस्टमर टू बैंक, क्या होती है, कस्टमर टू बैंक 73,000, तो बाय ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर लिख दो, ठीक है। डिविडेंड मिला बेटा, डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिलते हैं तो कहाँ पैसा बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है, तो डिविडेंड मिलने पे एंट्री होती है कैश टू या बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, तो बैंक टू डिविडेंड, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, टू डिविडेंड, डन। आगे देखिए, बैंक इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इंटरेस्ट चार्ज करने पे एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर ना, इंटरेस्ट लिया अपने से, तो ये कहाँ पे आएगा, बाय में, बिकॉज पेमेंट है, बाय इंटरेस्ट 4,200। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 6 में क्या बोल रखा है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द ट्रेड सब्सक्रिप्शन फॉर 10,000, ठीक है, तो आपने एक ट्रेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इसका मतलब आपके अकाउंट में से हर साल पैसे कटते हैं, ठीक है, कितने कटते हैं, 10,000 रुपीज। तो पैसा पैसा कटेगा तो कहाँ पे आएगा सर, बाय में ना, बाय में पैसा कटा तो बाय में लिख दो 10,000। सो ये 10,000 बाय में आ गया, और बाद में बीआरएस की बात है, बस खत्म हो गया बेटा। तो अब बैलेंस निकाल दो, टू का बैलेंस बाय का निकालोगे, बीएफ आएगा, बीएफ मतलब फिर गधेड़ा बैलेंसिंग फिगर, क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सो 2,97,410 दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर आ गया आपका। अब जो तेरा बनेगा, क्या बनेगा, बीआरएस, उसमें कौन सा बैलेंस लेगा, दिस वन 2,97,410, 2,97,410 से बैलेंस आपसे शुरुआत करोगे सर। क्रेडिट साइड है मतलब डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है, तो नेगेटिव लिखने का काम नहीं है। अब तुम्हारे पास कैश बुक का बैलेंस है, तुम पासबुक को देख रहे हो, जो बैंक ने किया वो तुमको करने का है। पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने चेक इशू किया, आपने माइनस किया, लेकिन बैंक ने नहीं किया, प्लस कर दो, तो इसमें प्लस करना पड़ेगा 6,30,000, तो प्लस कर दीजिए 6,30,000। दूसरा, आपने चेक डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपने प्लस किया बट बैंक ने नहीं किया, तो अब उल्टा करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सो माइनस कीजिए 2,50,000, तो ये 2,50,000 माइनस हो गया, देखिए। और लास्ट में ये क्या बोला है, अ चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप्स हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स। अरे पैसा काटना था बी फिलिप्स पे, काट लिया तुम्हारे अंदर से, ठीक है,
चेक ड्रॉन का मतलब होता है काटना, पैसा काटना। चेक चेक का जो पैसा था वो मतलब उस अमाउंट में से काटना था। तो कहाँ कहाँ काटना था? बी फ्लिप्स के में से। एंड हैज बीन चार्ज टू ए। चार्ज का मतलब समझो, चार्ज मतलब पैसा काटा है, ठीक है। तो ये वर्ड्स चार्ज से समझ में आया, पैसा काटा है। तो चार्ज मतलब आपके अकाउंट में से पैसा काटा है, जैसे एक बैंक चार्ज, ठीक है। तो ये आपके अकाउंट में से पैसा काट लिया, कितना काट लिया? 27,000। अब मुझे सोच के बताइए, अगर 27,000 बैंक ने काटा है, तो आप बैंक को देख रहे हो, बैंक ने माइनस किया है, आप भी क्या करोगे? माइनस। सो माइनस 27,000 एंड यू विल गेट योर आंसर 6,50,410। बोलिए, क्या ये आपको समझ में आया? राइट। सो ये भी हो गया आपका एडजस्टेड कैश बुक का। उसके बाद तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेवंथ वाला तो, ठीक है। एंड नाइन्थ वाला तो कुछ है ही नहीं, मतलब भी नहीं है। 10th वाला अपना ऑलरेडी हो चुका है, 11th भी हो चुका है। तो अब कौन सा बचा है अपने पास? जस्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो करें फिर इलस्ट्रेशन 8। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला, नाम में गड़बड़ है, आगे तो क्या होगा समझ लो। 8,36,400, ठीक है, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है एट 31 दिसंबर 2019, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट अग्री, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंस आया वो देख लो। अच्छा, यहाँ पे कोई भी एडजस्टेड कैश बुक के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया एडजस्टेड कैश बुक का। अब नॉर्मल बीआरएस बनाओगे, इसमें कुछ नहीं बोला तो क्या बनाओगे? नॉर्मल बीआरएस, मतलब सब चीजें बीआरएस में ही आएगी। चलिए, यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्पेंसरीज, देखिए क्या हुआ है। ऑन 50th December 2019 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 10,000। आपने पेमेंट साइड कैश बुक में कम लिखा है 10,000 रुपए। तुमने कैश बुक में पेमेंट कम लिखा है, समझते हो इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो देख लो, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। चलिए, तो बेटा देखिए, आपने कैश बुक में पेमेंट साइड कम लिखा है, ठीक है। मतलब देखो, आपका पेमेंट हुआ होगा 10,000 रुपए, कितना हुआ होगा? 10,000 रुपए, बट आपने कुछ लिखा ही नहीं। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि आपने पेमेंट साइज 10,000 कम लिखा है। क्यों? ये रियल में पेमेंट हुआ है, बट आपने पेमेंट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये तो हो गया पेमेंट साइड कम लिखा है। आप इसकी जगह पे कोई भी अमाउंट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में 1 लाख रुपए लिख दिया माइनस का, तो आपको यहाँ पे कैश बुक में -90,000 लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए यहाँ से माइनस हुआ, तो 10,000 कम करो माइनस, 90,000 यहाँ से माइनस हुआ। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि 10,000 रुपए कम लिखा है पेमेंट साइड में, ठीक है। मैंने डायरेक्ट करा दिया है, मैंने सिंपल वे में लिखा कि रियल में पेमेंट हुआ होगा 10,000 का, बट आपने नहीं लिखा है। इसका मतलब आपने कैश बुक वाले ने, ओनर ने 10,000 रुपए का पेमेंट कम लिखा है, ठीक है। अब तुम बीआरएस बना रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है वो देख लो बेटा। तो सर, हमारे हाथ में है कैश बुक का बैलेंस, राइट। तो इसके हाथ में पेन है, ये इसको देख रहा है। तो अगर 10,000 रुपए कम है, तो हम भी यहाँ पे 10,000 माइनस कर लेंगे बीआरएस में। क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब अपने को 10,000 रुपीज माइनस करना पड़ेगा। डन। सो 10,000 देखिए, ये रहा 10,000 फर्स्ट स्ट्रांगली कास्टिंग इन कैश बुक, ठीक है। 10,000 माइनस कर लिया, राइट। चलिए आगे देखिए। अ चेक ऑफ 1,31,000 इशूड ऑन 25 दिसंबर 2019 वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। यानी एक चेक इशू हुआ था, बट आपने बैंक कॉलम में नहीं लिखा। बैंक कॉलम होता है ओनर का कॉलम, ओनर मतलब कैश बुक का कॉलम। तो आपने एक चेक इशू किया 1,31,000 का, तो बेटा यहां से तो माइनस हो गया, किसने? बैंक तो पैसा दे दिया, बट इस बार इधर भाई साहब ने लिखा नहीं है, तो उधर कुछ भी नहीं हुआ है। तो मुझे बताओ बीआरएस में क्या आएगा? आप बैंक को फॉलो कर रहे हो, तो आपको इधर भी माइनस ही करना पड़ेगा बीआरएस में। 1,31,000, राइट। सो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1,31,000, ठीक है। ये देखिए माइनस हो गया 1,31,000, ठीक है, लेफ्ट साइड में। उसके बाद वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in the cash book if there is no bank column therein। एक डिपॉजिट हुआ है, was recorded in the cash book, ठीक है। एक डिपॉजिट हुआ है 1,50,000 का, ठीक है, आपका एक डिपॉजिट हुआ है, राइट। बट आपने कैश बुक में नहीं लिखा है। तो बेटा 1,50,000 का डिपॉजिट हुआ है, तो बताओ बेटा, बैंक ने तो लिखा है ना, उसको क्या दिक्कत है? तो बैंक ने लिखा है 1,50,000 का डिपॉजिट, तुम्हारे इधर कोई कॉलम नहीं था, तुमने नहीं लिखा। अब मुझे बताओ क्या करोगे? सर हम भी प्लस कर देंगे। चलो इसको वापस समझाऊं। एक डिपॉजिट हुआ है बेटा, एक डिपॉजिट, वो तुमने कैश बुक में नहीं लिखा है, बैंक कॉलम में, तो कुछ नहीं लिख देंगे अभी, 1,50,000 प्लस कर दो। सो 1,50,000 को क्या करेंगे अपन? प्लस कर देंगे, ये रहा, राइट, ये प्लस में। चलिए
आगे देखिए फोर्थ वाला, ऑन 18 दिसंबर 2019 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15260 एंड द प्रीवियस ईयर वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज द क्रेडिट बैलेंस। अब समझो, एक डेबिट बैलेंस था, क्या था, एक डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस था 15260 का, ठीक है। तो बेटा तुम्हारा डेबिट बैलेंस था मतलब पॉजिटिव बैलेंस था 15260 का, तो बैंक ने कोई गलती नहीं की, तो बैंक ने बराबर लिखा होगा प्लस 15260। पर जब आप लेके आए तो आपने गलती से उसको क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया, क्रेडिट मतलब नेगेटिव दिखा दिया 15260। अब मुझे सोच के बताओ, तुम बीआरएस बना रहे हो, तो बेटा बीआरएस बना रहे हो, तुम उसको फॉलो कर रहे हो, क्या करोगे, तुमको चाहिए प्लस 15260, तो तुम बोलोगे सर एक काम करो प्लस 15260 कर लो, तो बेटा आंसर विल बी जीरो। तुमको प्लस 15260 नहीं करना है, वो के तो आंसर जीरो हो जाएगा, तुमको इसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन 3520 कितना करेंगे, 3520 डबल कर देंगे, तब देखो आंसर बराबर हो जाएगा प्लस 15260 प्लस 15260 दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये प्लस करना है 3520, सो यहाँ पे डबल इफेक्ट आएगा 3520 आपका आएगा, राइट। फिर से समझाता हूँ, समझो एक डेबिट बैलेंस को आपने नेगेटिव लिख दिया, मतलब तुम्हारा पैसा आने वाला था, तुमने जाना दिखा दिया, तुमने आगे चलना था, तुम पीछे चले गए, तो समझो इसका इफेक्ट कैसे होगा, इसका इफेक्ट से डबल होगा, क्या होगा, डबल, ठीक है। तो फोर्थ वाला हो चुका है अपना, ये प्लस करना है इसमें। उसके बाद फिफ्थ वाला, of the total check amounted to 11514 drawn in the last week of December, check aggregate 7815 for encash in December। तो आपने टोटल चेक कितने लिखे, 11514 के, बट एनकैश कितने हुए 7815, तो बचे हुए क्या हो गए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, राइट। बेटा आपने चेक लिखे कितने 11514 के, तो देखो ओनर ने चेक लिखा है 11514 का, बट बैंक में कितने एनकैश हुए देख लो, सर एनकैश हुए दिसंबर के अंदर ही 7815, तो इसमें 7815 हुआ। तो अभी तुम बीआरएस कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको फॉलो कर रहे हो, तो जो आंसर वो है वो चाहिए, आपने ज्यादा माइनस किया है तो प्लस करना पड़ेगा, जो डिफरेंस है वो वाला। सो हम क्या करेंगे, 11514 माइनस 7815, जो डिफरेंस है 3699 का, वो प्लस कर देंगे तो आंसर सेम हो जाएगा, राइट। तो 3699 को प्लस करना है, दिस ईयर प्लस, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा 3699। फिर से समझाओ इसको, चलो फिर से समझो। आपने चेक इश्यू किया है, ड्रॉन मतलब इश्यू किया है आपने 11514 का, पर दिसंबर में इश्यू किया और दिसंबर में ही कितना इनकैश हुआ 7815। तो अपन क्या लिखते हैं, जो चेक इश्यू किए और प्रेजेंट हो गए, कि जो चेक इश्यू किए बट नॉट प्रेजेंट हुए, सर जो चेक इश्यू किए बट नॉट प्रेजेंट हुए, तो आपने चेक इश्यू कितना किया है 11514 का, बट प्रेजेंट कितना नहीं हुआ है, बचा हुआ डिफरेंस दैट इज 3699 का, तो अपना जो एडजस्टमेंट होगा वो 3699 का होगा, राइट। चलिए, डिविडेंड 25000 कलेक्टेड बाय द बैंक, बेटा डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड बैंक ने प्लस किया होगा, हम भी क्या करेंगे प्लस, तो 25000 प्लस कर लीजिए। इसके अलावा अपन ने सब्सक्रिप्शन का 1000 पेड किया है, तो बैंक ने माइनस किया होगा, तो हम भी क्या लेंगे माइनस, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो 25000 प्लस हो गया और 1000 नीचे देखिए ये माइनस हो गया, राइट। डन, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। लास्ट वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। समझो, एक आउटगोइंग चेक मतलब तुमने चेक इश्यू किया होगा 3,50,000 का, तो 3,50,000 का चेक इश्यू किया एक बार, तो बैंक में भी, चलो बैंक में से भी 3,50,000 कटा होगा, लेकिन आपने उसको डबल लिखा है 3,50,000। तो अब मुझे बताओ इसका बीआरएस कैसे होगा। एक आउटगोइंग चेक, तुम्हारा पैसा जा रहा है, तुमने उसको डबल लिख दिया, बैंक ने डबल नहीं किया है, तुमने डबल किया है, तो अब उसको सही करने के लिए जितना आपने डबल किया है मतलब एक्स्ट्रा लिखा है उसको हटा देंगे, तो अब इसको प्लस कर लेंगे 3,50,000, तो यहाँ पे 3,50,000 को प्लस करना पड़ेगा, तो आंसर टैली हो जाएगा, राइट। सो 3,50,000 को प्लस कर देंगे, ये रहा प्लस हो गया 3,50,000, सो प्लस 3,50,000। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए ये आपके सारे आंसर मैंने लिख दिए हैं। तो 8,36,400 कुछ नहीं बोला है, फेवरेबल बैलेंस है, राइट। तो उसमें माइनस कीजिए 10,000, माइनस कीजिए 1,31,000, प्लस कीजिए 1,50,000, प्लस कीजिए 30,520, प्लस कीजिए 3,699, प्लस कीजिए 25, माइनस कीजिए 1,000 एंड प्लस कीजिए 3,50,000। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कैसा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। तो जो पहले बताया था एक ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए बेटा, कई बार, ठीक है। तो आपको इनको तो एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और रट्टा टाइप मान लो पूरा, ठीक है, समझ में आए तो बेस्ट है, अदरवाइज ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन, तो 8 हो गया आपका।
तो बाकी तो हो गया है, सिर्फ 9 बचा है आपका और इलस्ट्रेशन 1 बचा है। देखो 9 और इलस्ट्रेशन 1 में क्या है वो समझ लो। पहले मैं इलस्ट्रेशन 1 समझा देता हूँ आपको। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उस सब में आपको जो डिफरेंसेस था ना वो दे रखा था, वो मतलब कि डिफरेंस क्यों मैच क्यों नहीं हो रहा है वो सब दे रखा है। बट इलस्ट्रेशन 1 और 9 में ऐसा है कि जो डिफरेंस है वो दे नहीं रखा है, आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कैसे डिफरेंस ढूंढते हो? सर सिंपल है, ऐसी चीज जो कैश बुक में है पर पासबुक में नहीं है, या ऐसी चीज जो पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है, ठीक है, तो गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे देखिए आपने जैन में आपको पासबुक का बैलेंसेस दे रखा है और जैन का कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, बराबर है। तो सिंपल है, आपकी जो जो चीजें यहाँ पे आती है वो वहां पे भी होनी चाहिए। तो जो चीजें जैन में है कैश बुक में, वो की वो जैन के पासबुक में भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो गड़बड़ है, तो इसका मतलब वो डिफरेंस का रीजन होगा। समझ में आया ये वाला? तो उसी को तो बोलेंगे चेक इशूड बट नॉट क्लियर एंड चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर, राइट। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एंड चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर, वो ऐसे ही मिलेगा। तो आपको इसमें क्या क्या अलग है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो अगर तुम्हारा बाय कैश 4 लाख डिपॉजिट हुआ है जो क्रेडिट है, तो कैश बुक में वो क्या होगा, डेबिट में होगा 4 लाख, तो ये तो मैच हो गया। तो जो मैच मैच है उसको छोड़ दो, उसको कुछ नहीं करना है। 60,000 क्रेडिट है तो इसके 60,000 डेबिट में होना चाहिए, ये भी मैच हो गया, इसको भी छोड़ दो। उसके अलावा 2 दास 1,25,000 क्रेडिट में है तो इसके बाय में होना चाहिए 1,25,000 दास, ये रहा। आगे पीछे होगा चलेगा, मतलब उसी मन में होना चाहिए। फिर जे जॉनसन है 35,000 क्रेडिट में तो उसके डेबिट में होना चाहिए 35 जे जॉनसन, ये भी है, ये भी हो गया काम। 2 रॉय एंड जेम्स है 1 लाख का क्रेडिट में तो इसके डेबिट में होना चाहिए 1 लाख। तो देखिए 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 ये रहा, सॉरी क्रेडिट में है 1 लाख, इधर देखो इसके डेबिट में तो इसके क्रेडिट में उल्टा। बी बाबू का चेक है 76,000 का क्रेडिट में तो इसके डेबिट में 76 का बी बाबू का होना चाहिए, ये रहा सर, हो गया बढ़िया। बाय कैश 30,000 है तो इसके 2 में होना चाहिए 30,000, ये रहा 30,000। उसके बाद 2 कैश 50,000 है तो बाय कैश 50,000 होना चाहिए, ये रहा बाय कैश 50,000। तो अभी तक तो सब मैच है, पर यहाँ पे देखिए जे राय 43,000 है क्रेडिट में तो इसके डेबिट में होना चाहिए 43, सर ये भी मैच है, बढ़िया। प्रीमियम पेड एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये नहीं मिलेगा, देखो ये नहीं है इसमें। तो इसका मतलब आपने प्रीमियम पेड किया है, क्या पेड किया है, प्रीमियम। तो ये डिफरेंस का रीजन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, डिफरेंस मिल गया कि बैंक से अकाउंट में से प्रीमियम पेड हुआ है, एक डिफरेंस अपने को मिल गया, दिस इज योर डिफरेंस नंबर 1। दूसरा बैंक चार्जेस, ये भी उधर नहीं मिलेगा तो सर एक ये भी मिल गया बैंक चार्जेस वाला, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, ये भी उधर नहीं मिल रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये भी डिफरेंस हो गया, 3 डिफरेंस अपने को मिल गए, कितने मिल गए, 3 डिफरेंस, राइट। अब देखो कौन कौन से पे टिक नहीं आया है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, के नागपाल इधर है तो आपको करना क्या है, आपको टिक करना है, ठीक है, दोनों जगह जो कॉमन है उन पे टिक कीजिए। अब जो अनटिक बचे ना वो देखिए, के नागपाल है इधर 73,000 का, क्या के नागपाल इधर दिख रहा है, नहीं सर। अब मुझे बताओ के नागपाल बाय में है, बाय में मतलब सर पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया मतलब चेक इश्यू किया होगा, तो ये चेक इश्यू किया आपने लेकिन अभी तक बैंक में माइनस नहीं हुआ है, मतलब प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो ये 73,000 का चेक इश्यूड है बट नॉट प्रेजेंटेड है। इसी तरह से ये बी बाबू का 78,000 भी इधर नहीं मिल रहा है, तो बेटा ये वाला भी चेक इश्यूड है बट नॉट प्रेजेंटेड है। तो टोटल मिला के 2 चीजें आपके पास में आ गई है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाली, एक के नागपाल वाली, एक बी बाबू वाली, ये चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड है। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, उसके बाद ये देखिए एम मोहन वाला 1,05,000, इधर एम मोहन 1,05,000 नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एन नंदी एंड सन्स है, ये भी यहाँ पे नहीं है। अब मुझे बताओ ये डेबिट साइड में, मतलब दैट इज रिसीव होगा चेक तो डेबिट में होगा, तो दिस इज कॉल्ड चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर। तो अगर क्लियर हुआ होता तो वहां पे होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसे बोलते चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर, राइट। तो इस तरह से बेटा तुम्हारा ये तुमको डिफरेंस निकालना है जो तुमको यहाँ पे सब दे रखा है, और डिफरेंस के बाद तो आप बीआरएस आराम से बना सकते हो, राइट, वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो डिफरेंस निकालना मेन है इसमें। तो अगर आपका मंथ सेम है तो दोनों में जो दोनों जगह पे नहीं है ना, जो दोनों जगह पे कॉमन नहीं है उनको पकड़िए, क्योंकि आपका मंथ सेम है तो सारी चीजें सेम मंथ में क्लियर होनी चाहिए, बट क्लियर नहीं हो रही है तो मंथ डिफरेंस आ रहा है, तो उन चीजों को आप पकड़िए और वो अब बीआरएस में आएंगे। ठीक है गाइस, इसी तरह से सेम लॉजिक पे आपका इलस्ट्रेशन 9 भी है, बट उसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर मंथ डिफरेंस है, मंथ डिफरेंस है, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर मंथ डिफरेंस वाइज दे रखा है, मार्च का कैश बुक है बट पासबुक अप्रैल का है। हा सर उसमें उसमें फर्क, उसमें सेम मंथ था, सेम मंथ था तो जो सेम सेम दोनों में नहीं था उनको पकड़ा,
अब इधर उल्टा है, मंथ क्या है, अलग अलग है। तो समझो अगर मैंने कोई चेक इशू किया है मार्च में, तो बेटा वो मार्च में क्लियर होना चाहिए ना, तो कोई टेंशन नहीं है, बीआरएस में नहीं आएगा। बट अगर वो चेक मार्च में इशू किया है बट वो अप्रैल में क्लियर हो रहा है, मतलब अप्रैल के पासबुक में आ रहा है, तो दया गड़बड़ है। चेक इशू मार्च में हुआ है, अप्रैल में क्लियर हुआ है, इसका मतलब वो चेक मार्च में क्लियर नहीं हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। समझ में आया ये वाला? तो यहाँ पे आपको करना है जो कॉमन कॉमन है वो देखो, क्योंकि जो चीज मार्च में वो अप्रैल के पासबुक में नहीं होनी चाहिए, वो मार्च के पासबुक में होनी चाहिए ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कॉमन कॉमन है वो देखना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कॉमन कॉमन में, तो गोयल जो है 33,000 का, वो इधर भी है उधर भी है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे नाम भी देखोगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, आंसर मैं पढ़ लेता हूँ। ऑन स्क्रूटनी द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक ऑफ मार्च 2019 एंड रिसीट साइड ऑफ द पासबुक, आपको गोयल एंड पटेल दो लोग ऐसे मिले हैं, ठीक है। गोयल एंड पटेल दो ऐसे मिले हैं जो यहाँ पे तो है, कहाँ पे है, कैश बुक में देखो मार्च में है और अप्रैल के पासबुक में है। इसका मतलब गोयल एंड पटेल जो कि मेरे क्या थे बताओ, गोयल एंड पटेल सब टू में थे, टू में थे मतलब चेक मिला होगा, तो दैट इज चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर। तो ये वाले दो आ गए, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर। बट वहीं पे दूसरे लोग जो है, दूसरे यहाँ पे देखिए कॉमन कौन कौन है, रमेश है, ठीक है, एक रमेश है अपना। तो यहाँ पे देखिए ये रमेश जो है पेमेंट साइड में, सी दिस इज द पेमेंट टू रमेश 1,50,000 एंड इसी का अमाउंट डेबिट भी हुआ रमेश का 1,50,000 अप्रैल में। अब मुझे बताओ अगर तुमने उसको चेक दिया था 24 मार्च को, बट भाई साहब ने क्लियर किया 12 अप्रैल को, तो इसका मतलब 30 मार्च को, 31 मार्च को क्या वो क्लियर हुआ है? नहीं सर। तो अगर ये पेमेंट साइड देख रहे हो तो दैट इज कॉल्ड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या बोलते हो उसे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, तो इस तरह से आप करके आराम से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बहुत कम पूछते हैं, जो मैंने बताया मोस्टली उस पर फोकस कीजिए, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप कर सकते हो गाइस। तो आई होप आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। टाइम कम था, दिस इज द फास्ट ट्रैक रिवीजन, इसके लिए आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे आपको फुल वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और गाइस अगर आपको ये पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट और लाइक मेरे लिए मैटर करता है, ठीक है। तो प्लीज गाइस अगर आपको समझ में आया है तो एक कमेंट और एक लाइक कर लीजिए मेरे लिए। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।